जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो मैंने 5 मिनट जरा लेट किए जान के, ताकि बच्चे से अच्छे ज्वाइन कर लें। बेहतरीन है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। आज टाइम थोड़ा हमारे पास कम है और काम भी कम है, काम भी ज्यादा नहीं है। कोई 10 पॉइंट्स है बस वो क्लियर करने, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी है। घंटे का सेशन होगा, ज्यादा लंबा सेशन होगा नहीं। एज सच 1 या 1.5 घंटे का सेशन होगा। ज्यादा लंबा होगा नहीं, तो मैं इसीलिए स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, तो ताकि क्विकली इसको हम गो थ्रू करें आज के सेशन को। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी और होपफुली आप में से अक्सर लोगों ने वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मेरे हिसाब से आप में से अक्सर लोगों ने काम कर लिया होगा, यानी कि पिछली क्लासेस के काम वगैरह साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट आने वाला है एक दो सेशंस में। तो फिर जब प्रोजेक्ट आ जाएगा तो फिर तो काम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा साथ साथ काम करें। याद रह जाता है, जल्दी जल्दी काम होता है। पानी पी लूं। एक मिनट। ओके जी। तो लास्ट क्लास में काम क्या था? बेसिकली काम ये था पिछली क्लास का, कि आप लोगों ने टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करनी थी अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो भी लोकल आप काम कर रहे हो उसके ऊपर टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करनी थी, ये काम था। विच वॉज वेरी इजी वर्क टू डू। मैं बहुत आसान सा काम था, मुश्किल काम था ही नहीं, 10 मिनट का काम था। ठीक है। आज के सेशन में बेसिकली हमने सीखना ही है। साथ साथ एलिमेंट और भी कर रहे होंगे आप, और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट आगे देने। सो आज के सेशन में आपने सीखना है ऑन पेज एसईओ, यानी कि वो 10 पॉइंट्स क्या हैं जिसकी बेस पे आप गूगल पे जब जाके लिखते हो ये तो टॉप पे कैसे आता है। ये ऑन पेज एसईओ, एक तो टेक्निकल थी, एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज, एक लोकल ना। तो पहले ऑन पेज एसईओ सीखनी है। ठीक है। ये प्रोसेस है क्या, ये टॉप पे कैसे आता है, और फिर मैं इसका रैंकिंग स्टार्ट दिखाऊंगा और अब बल्कि प्रूफ भी दे दूंगा इस चीज का कि किस तरह चीजें परफॉर्म हो रही है। काम आसान है। मेक श्योर कीजिएगा अपने साथ साथ, बार बार कह रहा हूँ, अपनी असाइनमेंट साथ साथ कंप्लीट करें। आगे चल के मौका नहीं मिलेगा, पीछे रह जाओगे। कर रहे हैं ना? कितने लोग साथ साथ कर रहे हैं? वन टाइप करके आइडिया देते हैं मुझे। वालेकुम सलाम। वाह यार, नाइस नाइस। बस इसी एनर्जी को कायम रखें। जितने भी लोगों ने वन टाइप किया जा रहे हैं साथ साथ चल रहे हैं, कीप दिस एनर्जी। आप प्रोजेक्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा आपने कितना काम किया, या आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, साथ साथ काम करें, असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करें, ताकि प्रोजेक्ट सबमिट कर सको। ठीक है। बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, पहले छोटा होगा फिर उससे बाद बड़ा होगा। ओके, अच्छा ये भी हो गया। अच्छा, वेबसाइट इशू अभी तक वेबसाइट इशू सॉल्व नहीं हुआ। मिसेस पुरम, क्या इशू है वेबसाइट का जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? जल्दी से मिसेस पुरम, क्या इशू है जो सॉल्व नहीं हुआ? चल नहीं रही, या लोड नहीं हो रही, या चल रही थी मसला आ गया, या लाइव नहीं हुई? कितने लोग हैं? टू टाइप कर दे। जिसकी लाइव नहीं हुई, लाइव तो करनी नहीं, लोकल भी पास नहीं है, या लाइव टू टाइप कर दे, यानी कि जिसकी वेबसाइट खुली ही नहीं अभी तक। टू टाइप सिर्फ कर दे, टू टू। कहाँ है मेरा पेन? कहाँ है? ये पेन लिया। पेज, एक मिनट, ये नहीं शेष, एक सेकेंड। बल्कि मैं यहाँ यहीं लिख लेता हूँ। एक मिसेस खुरम है, और हामिद है, और सर एक दो बार चलती है फिर बंद। भाई ये तो आप फ्री में तो यही होता है। चल मैंने आपका नाम लिख लिया, जावेद इकबाल। और आफ्टर इंस्टॉलिंग लोकल आई कैन गो टू द बैक एंड। देखो अरसलान, बैक एंड पे कैसे जाते हैं? डब्ल्यू पी डैश एडमिन, डोमेन नेम के बाद डब्ल्यू पी डैश एडमिन लिख के एंटर करोगे तो बैक एंड पे चले जाओगे। पिछली क्लास देखो तो समझ आएगी। एरर आ रहा है तो तब बताओ मुझे। तारीख हो गई।
तारिक। बस ये चार लोग हैं जिनका नहीं चला, यानी कि ये चार लोग हैं जिनका स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि जिनकी वेबसाइट ही स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। ऐसे ही है ना, और तो कोई नहीं है। यानी कि जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल, अभी वर्डप्रेस पे पहुंचे ही, डैशबोर्ड तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ये तकरीबन चार लोग हैं, और तो कोई नहीं है। खुरम, मिसेस खुरम, हामिद, जावेद और तारिक। भाई आप इंटरनेट की वजह से तो आपका अरसलान इशू है ना, इंटरनेट इशू एक अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ जिसका चला ही नहीं ना, सॉफ्टवेयर नहीं चला या बाकी चीजें नहीं चली, उनका उनका पूछ रहा हूँ। बस ये चार लोग हैं, तो मैंने आपको चैट में यूं भेजा, और इसको मैं अपने पास भी एक मिनट सेव कर रहा हूँ। बल्कि अभी मैसेज कर रहा हूँ। ये ये मैंने इन चार लोगों का डाटा सेव कर लिया। सलाम का भी कर लेते हैं। और ये और सलाम। चले, ये मैंने शेयर कर दिया। चले, चल जाएगा। मैंने नाम भेज दिया, आपके पांच लोगों के नाम भेज दिए, अरसलान का भी। ठीक है, सो आज के टॉपिक पे है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, कम है, इसलिए कह रहा हूं। सो आज की बेसिकली टॉपिक पे क्लास में हमने सीख रहे हैं कि यार ऑन पेज एसईओ क्या है, यानी कि वो 10 पॉइंट्स के हैं जो कोई भी इंप्लीमेंट करेगा तो उसके साथ ये होगा। वो जो पिछली क्लास में हम कर रहे थे कि जैसे अगर मैं ऑन पेज एसईओ जाके लिखता हूँ, तो ये लोग 8,000, 10,000, 12,000, 50,000, 40,000, 30,000, ये किस चीज का चार्ज कर रहे हैं? हवा में चार्ज कर रहे हैं या कोई कोई चीज है, यानी कि किस चीज का ये चार्ज कर रहे हैं? ऑन पेज एसईओ ये है क्या? 10 पॉइंट्स हैं सिर्फ। मैं ये खोलतू, मैं ये खोलतू, मैं ये खोलता हूँ, इधर आता हूँ, ये देखो 10 पेजेस की ऑन पेज एसईओ 17,000, ठीक है। इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ 3,000, ओके। इधर आता हूँ, बूस्ट योर वर्डप्रेस शॉपिफाई एसईओ टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन पेज एसईओ, बेसिकली 3,000 शॉपिफाई पे करके दे रहे हैं, उस पर और आसान होती है। ये खोला, ये खोला, ये खोला, फिर ये खोला, ये खोला, ये खोला, एक्स वाई जी। स्टार्टर एसईओ पाएगी ऑन पेज एसईओ फॉर 3 पेजेस, पेजेस पे और आसान होती है, 3,000 रुपये। इधर आए वापस, ऑन पेज एसईओ फॉर 4 पेजेस, 8,000। नीचे आए, ऑन पेज एसईओ फॉर 1 to 2 पेजेस, बेसिक सी, 10,000। नीचे आए, ऑन पेज एसईओ फॉर 3 पेजेस, 10,000। ऑन पेज एसईओ फॉर वन लैंडिंग पेज विदाउट टेक्निकल एसईओ, 73,000। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व कीजिएगा गौर से, अच्छी चीज है जो देख रहे हैं आप, वो ऑब्जर्व करना, जूं जूं ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, इधर देखना है ये, इस जगह पे, और इधर भी देखना, जूं जूं ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं पैसे बढ़ेंगे। देखिए 51 हुए हैं तो 8,700। जूं जूं ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं पैसे बढ़ रहे हैं, नोट ऑब्जर्व करें। 74, 13,000, 1,200 ऑर्डर हैं तो 70,000। ऑब्जर्व कर रहे हैं, जूं जूं ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं पैसे बढ़ रहे हैं। बल्कि ऑर्डर ज्यादा के साथ तो कम होने चाहिए, लेकिन पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे आता हूँ, ये कम है, ये ज्यादा है, तो जो जो ज्यादा ऑर्डर्स हो रहे हैं पैसे बढ़ रहे हैं आपके। इसका मतलब ये होता है, और काम भी कम हो रहा है। देखें, ऑन पेज एसईओ करूंगा, टेक्निकल एसईओ नहीं करूंगा, सिर्फ एक पेज की या प्रोडक्ट की या एक आर्टिकल की। ठीक है, अभी ये है क्या, होगी कैसे, भी हमने करना है। 10 पॉइंट्स हैं सिर्फ, और काम भी 10, 12, 15, 20 मिनट का ही है, ज्यादा लंबा काम नहीं है। बैक कर देता हूँ वापस, इधर आता हूँ वापस। ठीक है, तो ये ऑन पेज एसईओ होती कैसे है, चाहे अपने लिए करो या किसी के लिए करो या क्लाइंट्स के लिए करो, ये होती कैसे? इसका सबसे पहला असूल याद रखना है। मैं 10 पॉइंट तो बता देता हूँ आपको, लेकिन स्टिल एक असूल याद रखना है। कुछ बातें हैं वो याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा। ऑन पेज एसईओ हवा में नहीं होती। ऑन पेज एसईओ का दूसरा नाम है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं या ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं, एक ही बात है। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन।
या सर्च इंजन एक ही गल है। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ, याद रखिएगा, हवा में नहीं होती, ये किसी कंटेंट पे होती है। पहला पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 10 पॉइंट करने से पहले की ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बयान करूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऑन पेज एसईओ हवा में नहीं होती, याद रखिएगा हमेशा, ये किसी कंटेंट पे होती है। और कंटेंट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, वैसे पहले भी बताया लेकिन फिर बता देता हूँ। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इंक्लूड्स एनीथिंग। आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल की भी एसईओ करके देते हैं ऑन पेज लोग। गिग्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, पेजेस हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज है, कंटेंट में कुछ भी आ सकता है। कंटेंट इंक्लूड्स एनीथिंग, एनीथिंग। हम और सबसे ओखा या लंबा काम किस पे? आर्टिकल पे करना। इनके सबसे ज्यादा ये 10 पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं आर्टिकल पे। अगर मैं वीडियोस की बात करूं तो सिर्फ 3 पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं। पेजेस की बात करूं तो इसमें तकरीबन कोई 7-8 पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसमें भी कोई 6-7 पॉइंट्स, यही पॉइंट्स हैं, 10 ही पॉइंट्स हैं टोटल इंप्लीमेंट होते हैं। गिग्स की बात करूं तो इसमें भी कोई 6 पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते होंगे। पेजेस का हो गया, पेजेस की बात करूं तो 8 पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स इंप्लीमेंट होंगे ना तो वो आर्टिकल के लिए होते हैं। मुझे बताएं सबसे ज्यादा आसान ऑन पेज एसईओ किस कंटेंट पे होगी? सबसे ज्यादा इजी किस काम पे करना है? देखें, देख के बताएं। कॉमन गाइस, देख के बताएं, देख के बताएं। नींद आ रही नहीं है? नहीं आ रही, नहीं मुझे भी नहीं आ रही। देख के बताएं। सबसे ज्यादा आसान किस पे ऑन पेज एसईओ करना है? पहले तो ये पता हो ना आपको। वीडियोस पे, यूट्यूब की वीडियोस पे, या किसी भी जगह पे वीडियो लगाते हो उस पे। और सबसे ज्यादा मुश्किल किस पे है, या लंबा किस, मुश्किल नहीं है, लंबा किस पे है? सबसे ज्यादा लंबा है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम आर्टिकल्स पे। तो अगर आप आर्टिकल्स पे सीख लो तो बाकी चीजें समझ आ जाएंगी। क्या कहते हैं सर? इनशाला, एग्जैक्टली, इनशाला। अगर सिर्फ आर्टिकल्स पे सीख लोगे तो सारी चीजें कवर, उसको कवर होंगी जो करना चाहता है, जिसको नहीं करना। क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा इधर कैसे होगी, ऐसे बताऊंगा लेकिन डरा रहा हूं, नहीं बताऊंगा। वीडियोस पे मैं करके नहीं दिखाऊंगा, यूट्यूब पे करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन खुद करना है आपने। 3 पॉइंट्स ही होंगे। माइट भी प्रोडक्ट्स पे मैं ना करूं, मैं लंबा काम कर रहा हूँ, इस पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, बेहतरीन। ये कंटेंट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऑन पे अच्छा ये देख लो, अगर नहीं यकीन ये देखना। यूट्यूब एसईओ, सर ये वही है। ये लो खोलता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? ये क्या है? 4,000 रुपये, ये कुछ 4 मिनट का काम है 4,000 रुपये के पीछे। और 3 ऑर्डर अभी भी क्यों में, ये आप में से कोई जाहिल आदमी भी कर सकता है ये काम, सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं है ना, यूट्यूब वीडियोस की भी ऐसी होती है। 3 पॉइंट्स लगेंगे तो ये काम हो। और पॉइंट्स भी लिखे हैं, मजे की बात है, ये लिखे हैं सारे सामने लिखे हुए हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कीवर्ड्स, बस सिंपल। ये तो करते हैं, अभी करते हैं, ये तो बड़ा आसान है। ये तो याद रखिएगा, ऑन पे हमेशा किसी कंटेंट पे होती है। अच्छा, फिर अगली अगली बात भी याद रखनी है। कंटेंट हमेशा तुक्कों से नहीं आता। ठीक है, ऑन पेज एसईओ हमेशा कंटेंट पे होती है, और कंटेंट जो है वो तुक्कों पे नहीं आता। कंटेंट के पीछे रिसर्च होती है। कीवर्ड रिसर्च कह लो आप, ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, यानी कि पहले कीवर्ड रिसर्च होती है, फिर आप उस पर कंटेंट लिखते हो, यानी कि रिसर्च बेस्ड कंटेंट लिखते हो पहले, और फिर ऑन पेज एसईओ करते हो। और ये तीनों अलग अलग स्किल्स हैं भाई। ये अलग स्किल है, ये अलग स्किल है, और ये अलग स्किल है। आज हम ये सीखना चाह रहे हैं, ये आगे आगे चल के करोगे, ये भी आगे चल के करोगे। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, सवाल पूछ रहा हूँ आईक्यू का। मुझे ऑन पेज एसईओ करनी है, तो सबसे पहला स्टार्ट में क्या करूंगा? इन तीनों में से सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बस देख लेना, ये अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादातर लोगों ने ठीक बता रहे हैं।
लेकिन एक दो लोग जो सुस्त चल रहे हैं, कॉमन गाइस यार। अब मैंने आपको बताया है, अभी मुंह से बोले आपने यार। पहला स्टेप क्या होगा ऑन पेज एसईओ करनी है तो? पहला स्टेप, हाँ, रिसर्च करनी है आपने। फिर दूसरा स्टेप होता है कंटेंट करने, लिखना है आपने। चाहे लिखना है या चाहे बनाना है। बनाना है या लिखना है, वीडियो बनानी है या गिग्स बनानी है या पेजेस बनाने, प्रोडक्ट्स लिखने हैं, बनाने, आर्टिकल बनाने हैं। और उसके बाद आप ऑन उस कंटेंट के ऊपर ऑन पेज एसईओ करते हो। यानी कि इस कंटेंट को शलवार कमीज बना देते हो। ठीक है, ये है ऑन पेज एसईओ, कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, उल्टा उल्टे स्टेप्स लिख रहा हूँ। यानी कि पहले बल्कि करेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूँ। पहले कीवर्ड रिसर्च होती है, फिर आप कंटेंट लिखते हो, और फिर आप ऑन पेज एसईओ करते हो। तो आज हम बेसिकली मुद्दा ये है, ऑन पेज एसईओ करना है। और कंटेंट में क्या होता है ये मैंने बता दिया। अच्छा, फिर एक और वर्ड भी पता होना चाहिए आपको। की फ्रेज किसे कहते हैं? ये वर्ड है, बहुत यूज होता है मार्केट में, और आप भी देखोगे यूज होगा की फ्रेज। या देखोगे मेन कीवर्ड का वर्ड बहुत यूज होगा। मेन फोकस कीवर्ड का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा। या सीड कीवर्ड, ये सारी बातें एक ही हैं। कहीं पे आपको ये दिखता है लिखे हुए, मेन कीवर्ड, सीड कीवर्ड, की फ्रेज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये सारी बातें एक ही हैं। अगर कहीं पे ये लिखा है, इन ये सारी इज इक्वल टू डाला भाई, इन सारी बातों का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? मतलब ये होता है, की फ्रेज किसे कहते हैं, मेन कीवर्ड किसे कहते हैं, सीड कीवर्ड किसे कहते हैं, फोकस कीवर्ड किसे कहते हैं? ये उस कीवर्ड को कहते हैं जिस पे आप टॉप पे आना चाहते हो या रैंक करना चाहते हो, उस पे उसको कहते हैं। ठीक है, सीड कीवर्ड, मेन फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, की फ्रेज, मेन की फ्रेज, मेन फोकस कीवर्ड, ये सारी बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो कीवर्ड जिस पे आप टॉप पे आना चाहते हो, रैंक करना चाहते हो, ये मतलब है इसका, फ्रेज का या सीड कीवर्ड का, ये मतलब है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। यानी कि आपको टॉप पे आना है, तो आपको एक कीवर्ड चाहिए जिसपे कंटेंट लिखा जाएगा, या वीडियो बनेगी, या गिग्स बनेगी, या पेजेस बनेंगे, या प्रोडक्ट्स बनेंगे। उसके बाद ऑन पेज एसईओ होगी। ठीक है, तो बार बार मैंने हर एंगल से कवर करने की कोशिश करूँ, तो ये भी पता होना चाहिए, सारी बातें सेम है। तो यहीं पे ना थोड़ी सी और चेक कर लेता हूँ आपकी जरा स्किल्स क्या है, पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है। अब आम का स्किल क्या है, तो मैं इसीलिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ताकि पता हो कि यार आपका माइंड सेट क्या है, जरा आइडिया हो जाएगा। मैं एक कीवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ बेस्ट माइनिंग मदर बोर्ड, MOTHER मदरबोर्ड। और एक और कीवर्ड लिख रहे हो यहाँ पे, मुझे बताएं क्या ये कीवर्ड सेम है या डिफरेंट है? ये दो कीवर्ड मैंने लिखे हैं, एक ये लिखा है और एक ये लिखे है। क्या कीवर्ड मतलब उर्दू में कहें खास मतलब, जो एक लफ्ज कह लें जिसका खास मतलब बन रहा है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? देखिए गौर से देखें, टाइम, टेक योर टाइम, सेम है या डिफरेंट है? आर दी सेम कीवर्ड और डिफरेंट? आज मेरे तो गले में बहुत दर्द हो रहा है यार। आज आर दी सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट। सेम नकावा, मकावा, ठीक है, ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं बेस्ट माइनिंग मदर बोर्ड, यहाँ पे एस लगा हुआ है, मदर बोर्ड्स, ये जमा है और ये सिंगल है। ठीक है, तो ये बात टोटल डिफरेंट है। ठीक है, या आप कह दो अब किस तरह, यानी कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो मतलब ही चेंज हो जाता है ना। तो ये दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। सिर्फ एस या ई एस हटाने से कीवर्ड चेंज हो जाता है। तो दीज आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ये दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल टाइप करती हूँ यहाँ पे, इसका बताएं क्या ये, क्या ये कीवर्ड और ये कीवर्ड सेम है या डिफरेंट है? चलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
शुक्र है पूछ लिया था मैंने, मुझे पता हो ना आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखो मैंने लिखा है अली या ALI अली, क्या मतलब चेंज हो जाता है? नहीं ना। छोटा बड़ा कैपिटल करने से तो कुछ चेंज नहीं होता। स्पेलिंग देखें, बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड्स दे आर सेम, डिफरेंट माकावा, सेम है। ठीक है, सेम, दीज आर सेम। ये कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बताया कुछ लोगों ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता। SES से जरूर पड़ता है। कोई चीज कम करो ज्यादा करो फर्क पड़ता है, कीवर्ड डिफरेंट हो जाता है। लेकिन कैपिटल या स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शुक्र है कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन भी क्लियर होगी, क्योंकि जरूरी थी, आगे चल के यूज होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर उस पे ऑन पे जैसे करता हूँ। ये ले, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कीवर्ड। कोई कीवर्ड लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि उस पे आप ऑन पे जैसे सीखो। मिसाल के तौर पे मेरा एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। उसने मुझे एक मेन कीवर्ड दिया है, जिसे आप बेसिकली सीड कीवर्ड भी बोलते हो, एक ही बात है। यानी कि क्या कीवर्ड जिस पे आप टॉप पे आना चाहते हो, और वो कीवर्ड है, इसी को कहते हैं बेस्ट माइनिंग मदर बोर्ड। यही कीवर्ड है। ये लें। यानी कि इस कीवर्ड पे क्लाइंट टॉप पे आना चाहता है, रैंक करना चाहता है, सो ऑन एंड सो फॉर। आपके क्लाइंट ने आपको एक कीवर्ड दी है, और देगा हमेशा। ये कीवर्ड उसने रिसर्च से निकाला है। आप अपने लिए जब काम करोगे तो आप भी रिसर्च से निकालोगे आगे चल के। अभी रिसर्च की क्लास नहीं है, ऑन पे जैसे की क्लास है। क्लाइंट ने आपको एक कीवर्ड दिया है, जिस पे आपको वो कह रहा है यार मुझे टॉप पे आना है। तो अगर कीवर्ड दिया तो फिर कंटेंट भी दिया होगा, तो क्लाइंट ने आपको कंटेंट भी दिया हुआ है। कंटेंट रिटर्न ऑन सीड कीवर्ड, जो कि सीड कीवर्ड पे लिखा हुआ है आर्टिकल। आप कह लो डेमो कंटेंट। और रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, स्पेलिंग REQUIRMENT। रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि उसको चाहिए, वो आपको बोल रहा है डू ऑन पेज SEO ऑन माय आर्टिकल प्लीज। ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देखो, जब अपने लिए काम करोगे तो पहले रिसर्च करोगे, फिर कंटेंट लिखोगे, वो करोगे आप आगे चल के, और फिर ऑन पेज SEO होगी कंटेंट। लेकिन क्लाइंट के लिए काम करो तो क्लाइंट ने आपको ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, आर्टिकल भी दिया हुआ है। आर्टिकल के लिए वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं, सारे इंप्लीमेंट होते हैं, बाकियों के लिए सारे नहीं होते। कीवर्ड रिसर्च भी उसने की हुई है, सीड कीवर्ड की, आप आगे चल के निकालना सीखोगे। ये तो ये दो चीजें दी हुई हैं, आपने करनी है ऑन पे जैसे। अब कैसे होगी, क्लाइंट के लिए सीखोगे, अपने लिए एक ही बात है। वही तरीका है, वही तरीकेकार है। सो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, लो आर द 10 पॉइंट्स टू कंसिडर। यार आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्लास पता नहीं क्या चक्कर है, थका हूँ बहुत ज्यादा। बिलो आर द, और अभी काम भी है, और कोई पर्सनल कोई। ये मैंने इधर डाला, इसको बड़ा किया, इसको नेक्स्ट लाइन किया। स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, इसके लिए मुझे लोकल WP भी खोलना पड़ेगा अपना। लोकल WP मैंने खोला, ठीक है, खुल गया है। नहीं नहीं, छुट्टी क्यों कर लें, हम ही कर लें। लोकल WP खोला, मैं एक मिनट चाय का भी बोल देता हूँ। लोकल WP खोला, ये मैंने ओपन किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। एक मिनट, ये वेबसाइट स्टार्ट हो रही है, और मैं डेमो कंटेंट भी मुझे लेना है, तो कहीं से ले लेता हूँ। ये डेमो कंटेंट भी मैं ले रहा हूँ कहीं से। एक मिनट, Ctrl F। ये भी मैंने ले लिया कहीं से, आपके यहाँ पे आके सेव कर दिया। ये डेमो कंटेंट है।
ठीक है, ये क्लाइंट का डेमो कंटेंट है। डब्ल्यूपी एडमिन खोला, एडमिन 1 2 3 4 5 लॉग इन। तो ये मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया। अच्छा, क्लाइंट ने मुझे कीवर्ड भी दिया हुआ है और डेमो कंटेंट भी दिया है। तो पहले मैं क्लाइंट का डेमो कंटेंट लगा लेता हूँ, क्योंकि ये आप सीखोगे आगे चल के कंटेंट राइटिंग कैसे होती है, आप लिख लोगे। कंटेंट मुश्किल काम नहीं, आगे चल के सीखोगे। अभी मैं पोस्ट में आता हूँ, क्लाइंट का एक आर्टिकल लिखता हूँ डेमो। पोस्ट में आता हूँ और क्लाइंट का एक डेमो आर्टिकल मैं यहाँ पे लिखूंगा। ऐड न्यू पोस्ट किया मैंने। ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद ये पे लोड हो जाए। ये लोड हो गया। ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद मैं एक डेमो कंटेंट लिखूंगा। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना, B137 डॉट लोकल WP एडमिन, एक चीज गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मैं पोस्ट में आ रहा था ना, तो पोस्ट में पहले मुझे ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। ये पहले ये नहीं थे, अब आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? ये योस्ट एसईओ की वजह से आ रहे हैं। देखो, अगर योस्ट एसईओ ने आपने आपको टेक्निकल एसईओ में हेल्प की थी ना पिछली क्लास में, जो मेरी वाली क्लास काम किया था आपने, और यही योस्ट एसईओ आपको ऑन पेज में भी हेल्प करता है। ये योस्ट एसईओ, उसके लिए इसने ये बार्स दिए हुए, रेड हुए हुए, यानी कि इधर एसईओ नहीं हुई हुई सही। आगे चल के देखते हैं। ठीक है, यानी कि जब मैं ऐड न्यू पोस्ट मैंने किया, ये पोस्ट लोड हो रही है, अब ये पोस्ट खुल गई। देखो, पहले ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते होते थे आपको, लेकिन जब आप यूएस एसईओ करोगे तो ये ऑप्शन शो होंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों एक ही ऑप्शन है। चाहे नीचे से देखो या चाहे इधर क्लिक करके देखो, ये सारे ऑप्शन एक ही हैं। चाहे इधर से देखो, देखो यहाँ ये लिखा है फोकस की फ्रेज, या यहाँ से देखो। यानी कि चाहे इधर से सेटिंग देखोगे या नीचे से देखो, आर्टिकल के बॉटम में या राइट साइड पे, दोनों तरफ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। एक ही ऑप्शन है। आप राइट में नीचे से देखता हो तो राइट से नहीं देखता होता अक्सर। तो मर्जी है आपकी, जहां मर्जी से योस्ट के सेटिंग के ऑप्शन देख सकते हो। मैं दोबारा से इस पे क्लिक किया और यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ड्रैग। फिलहाल इसको नीचे करते हैं। तो क्लाइंट ने एक डेमो आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ उसके लिए। वो क्या है? वो ये है, यहाँ से कॉपी करता हूँ क्लाइंट का, कॉपी पेस्ट। ये क्लाइंट ने ना एक डेमो आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे क्लाइंट ने एक डेमो आर्टिकल लिखा है, जो कि मैंने भी लिख दिया, बल्कि इसको पब्लिश भी कर दिया। ये नहीं पब्लिश, ये नहीं कर दिया मैंने, हो जाएगा। पब्लिश भी हो गया मिसाल के तौर पे। अब वो स्टेप्स क्या हैं जो बेसिकली जब आप क्लाइंट के आर्टिकल खोलते हो, क्लाइंट का कीवर्ड देखते हो, तो पता लग जाता है कि क्या स्टेप्स है। अब वो स्टेप्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ऊपर। यार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार वो, अच्छा ये भी मैंने कर लिया। ये यार लोड हो जाए पहले, अब मैं वेट ही कर रहा हूँ। अगर ये सेव ना हो रहा हो तो आप ऐसा कीजिएगा, आप स्लो चल रहा हो, आ तो गया है यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, तो आप लोकल डब्ल्यूपी स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा तेज हो जाएगा। मैंने इसको स्टॉप किया और स्टार्ट किया, तो थोड़ा ये तेज हो जाता है, चलने लग जाता है। इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दिया, ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अब वो 10 पॉइंट्स क्या है, वो मैं यहाँ पे बारी बारी लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट जो बेसिकली आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, वो ये है कि यार, जो भी आपका क्लाइंट ने आपको या आपने खुद अपने लिए मेन कीवर्ड नहीं निकाला, जिसको आप सीड कीवर्ड कहते हो, रिसर्च से आता है। आप अपने लिए तो रिसर्च करोगे, क्लाइंट ने आपको दिया हुआ होगा। रिसर्च कैसे होती है? बड़ी जालिम किस्म की आगे तैयार है आपके लिए, आगे आओगे तो समझ आएगी, जो जो आगे मूव करोगे। सो राइट योर मेन कीवर्ड या सीड कीवर्ड कह लो, अंडरलाइन कर लो। राइट योर मेन कीवर्ड, जिस पे आप टॉप पे आना चाहते हो, सीड कीवर्ड इन द फोकस की फ्रेज ऑफ योस्ट सेटिंग।
यानी कि जो भी आपका मेन कीवर्ड है जिस पे टॉप पे आना चाहते हो, या क्लाइंट ने आपको जो दिया है उसको आप कॉपी करते हो, छापा मारते हो, यूएस की सेटिंग में एक जगह कॉपी पेस्ट कर दो, और एक नहीं जगह कॉपी पेस्ट दोबारा कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 5 जगहों पे कॉपी पेस्ट करते हो अपना मेन कीवर्ड। ये मैं डबल कर दिया, ये ले यहाँ पे फोकस की फ्रेज में। अब ये फोकस की फ्रेज कहाँ मिलेगा, बल्कि सारे पहले लिख देता हूँ। फोकस की फ्रेज के बाद एसईओ टाइटल में, तो आप टाइटल टैग बोलते हो, अगर पिछली क्लास ली थी तो पता है। स्लग में इसको आप परमालिंक बोलते हो, पिछली क्लास ली थी तो पता है, या आप कह लो यूआरएल बोलते हो, या कह लें एड्रेस बोलते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन में, एंड देन आर्टिकल टाइटल में एज वेल। 5 जगहों पे अपना मेन कीवर्ड आपने छापने, जरा बड़ा कर देता हूँ बल्कि जूम इन कर देता हूँ, ये मैं 5 जगहों पे जो भी आपका मेन कीवर्ड है, सीड कीवर्ड है, जैसे क्लाइंट ने मुझे क्या दिया था, ये दिया हुआ था पूरा एस के साथ, डेमो कंटेंट भी दिया हुआ है। तो ये जो भी कीवर्ड है जो दिया है क्लाइंट ने, ये आपने अपने लिए निकाला है कीवर्ड रिसर्च से, इसको कॉपी करो, आर्टिकल में आओ, आर्टिकल में मैं आया, आर्टिकल मैंने ओपन ओपन किया, योस्ट एसईओ, ये देखिए ऊपर नीचे हो जाते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर किया, योस्ट एसईओ की सेटिंग में फोकस की फ्रेज आपके सामने है, यहाँ पे पेस्ट कर दे, कॉपी पेस्ट की है। पहला पॉइंट मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट की है, ये पहला पॉइंट फोकस की फ्रेज में। दूसरा पॉइंट एसईओ टाइटल में कॉपी पेस्ट कर दें, नीचे आए, इसी के नीचे मिलेगा, फोकस की फ्रेज के नीचे ही आए, ये एसईओ टाइटल लिखा है, जो भी लिखा है यहाँ पे हटा दें, बैक 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 और कॉपी पेस्ट। इसी के नीचे स्लग है, इसको हटाएं, पेस्ट। इसी के नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन है, पेस्ट। और इसी के नीचे क्या होगी, 4 चीजें, ये देखिए, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल, फोकस की फ्रेज, ये चारों योस्ट की सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है। छापा मार दें, मैंने छापा मारा है सिर्फ। एसईओ टाइटल क्या होता है, एसईओ टाइटल टाइटल टैग को कहते हैं, पिछली क्लास लिया तो पता है। सर्फ के ऊपर जो टाइटल शो होते हैं उनको टाइटल टैग कहते हैं, पिछली क्लास में किया था, बल्कि प्रीव्यू भी दे रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, हा 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 हा, नींद आ रही, नहीं आ रही, तो यहाँ पे बेसिकली दिखा रहा है कि मोबाइल यूजर को गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे आपका टाइटल कैसे दिखेगा, जो पिछली क्लास में देखा था, डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा, तो वो ये दिखा रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, छापा मारा है यहाँ पे, बस की फ्रेज में कॉपी पेस्ट, एसईओ टाइटल में कॉपी पेस्ट, स्लग में कॉपी पेस्ट, माय डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट, हर जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपने वही मेन कीवर्ड अपने आर्टिकल के टाइटल में भी कॉपी पेस्ट करना है। आर्टिकल का टाइटल शुरू में होता है, ये टॉप पे है, ये जो भी यहाँ पे टाइप करते हो, यहाँ पे या क्लाइंट ने कुछ भी टाइप किया था, माइनिंग का था, मदरबोर्ड्स का था, कुछ भी कहा था, उसको चेंज करें, बैक करें, छापा मार दें। मैंने छापा मार दिया, यही मेरा कीवर्ड था। 5 जगहों पे छापा मारना है, कर लेंगे, अब अभी कर लेंगे। 50% काम ये है, ऑन पेज एसईओ कर लेंगे। बस सोचें ना, आप सोचें, आप जब करेंगे तो तब तो बहुत ही आसान लगेगा, अभी देख के बताएं, कर लेंगे। मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं की भाई, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट योर सीड कीवर्ड इन दिस एरियाज, दैट्स इट। हो गया आधा काम, बाकी काम भी ऐसे ही है। सिर्फ एक पॉइंट है जो आपने फोकस से करना है, और वो आखिरी पॉइंट है, वो मैं इस तरह नहीं, पहले नहीं बताऊंगा, आखिरी पॉइंट है। बस जिसका वो अच्छा होगा वो ज्यादा अच्छे से काम कर, उसका काम अच्छा, उसकी ऑन पे जैसी अच्छी होती, दैट्स इट। बाकी ऑन पे जैसी एनी वन कैन डू दिस। अच्छा, एवरी वन कैन डू दिस ना, किसी को शक है अभी भी, देख लो 50% काम हो गया है। अब इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर दे, कर लेंगे सर पक्का, ओके ठीक है। अब ये इतना आसान भी नहीं है, बात सुनो मेरी, इतना आसान भी नहीं है। अब इन पॉइंट्स को एडजस्ट करें थोड़ा सा, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अब थोड़ा सा, किस तरह, कहाँ कहाँ पे चेंजिंग करनी है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पॉइंट्स में। इधर में यार, मैं मोबाइल साइलेंट करो यार,
इस पॉइंट के अंदर ना मैं डाल दूं नेचुरली, एक वर्ड डाला है नेचुरली का, बोल्ड कर देता हूं। नेचुरली यानी कि राइट योर मेन कीवर्ड नेचुरली इन द एसईओ टाइटल। नेचुरली का मतलब ये होता है कि ऐसे डालो एसईओ टाइटल के अंदर के पता ही ना लगे। ये जो एसईओ टाइटल है ना, आर्टिकल के नीचे दिखेगा, सबको दिखेगा अगर योस्ट एसईओ किया हुआ है। नेचुरली का मतलब है आप अपने कीवर्ड के, जो भी कीवर्ड है, इसके आगे या पीछे कुछ भी डालो तो ये नेचुरल हो जाए। जैसे मैं डालता हूँ बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड्स इन 2025, नेचुरल हो गया। पता ही नहीं लग रहा कि मैंने छापा मारा है, कॉपी पेस्ट किया, नेचुरल हो गया। या पीछे भी कुछ लगा दो, 5 बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड्स, नेचुरली हो गया। आगे या पीछे डाला नेचुरल हो जाता है। बीच में नहीं डालना। ये ना हो कि आप बेस्ट यूं डालो, बेस्ट 5 टॉप, इस तरह नहीं करना। इससे ये कीवर्ड हट जाता है, खराब हो जाता है। तो मैं इसको वापस करता हूँ, इस तरह से नहीं करना। कीवर्ड के बीच में लुच फ्राई नहीं करना, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ सादा जुबान में। जो कीवर्ड है वो उधर ही पड़ा रहेगा, आगे या पीछे कुछ डालें। अच्छा, मजे की बात है, आपके पास स्किल नहीं है ये करने का, कोई बात नहीं, आगे चल के यही कर देगा। इतना स्किल वैसे सबके पास होता है, आगे या पीछे कुछ डाल लेगा। बूटी अंग्रेजी इतनी तो आती है सबको, खैर मैंने डाल दिया। आगे चल के वैसे एआई भी कर देता है। ये बन गया नेचुरली, पता ही ना चले, नेचुरली। अच्छा, एक और जगह नेचुरली करना है, यहाँ पे भी नेचुरली करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में जहां कहा, जहां पे बोला जा रहा है वहीं पे करना है। जहां पे नहीं बोल रहा वहां नहीं करना। यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे करना है, और यहाँ पे भी करना है नेचुरली। जहां बोल रहा हूँ वहां करना है सिर्फ। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है नेचुरली, आर्टिकल टाइटल में भी हो सकता है। कैसे? मेटा डिस्क्रिप्शन में देखो, प्लग में ना कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन के आगे या पीछे कुछ डाल दो, इसके अगेंस्ट आगे या पीछे मैं डाल देता हूँ, देखना। इन दिस आर्टिकल, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, एआई कर देता है, आप आगे चल के सीखोगे। ही विल discuss the 5 best mining motherboards in 2025 that no one wants you to know. Remember, number three will thinking blow your mind. ये लिख दिया। अच्छा, अब देखो इधर देखो, ये चीज, ये कीवर्ड है मेरा। देखो मैंने इसके बीच में कुछ नहीं किया, पीछे की है और आगे की है। इसको नेचुरल कहते हैं। आगे पीछे ऐड अप किया चीजें, बीच में नहीं किया, यहाँ नहीं किया, कि मेरा ये इधर ही सेव रहे। अगर बीच में करेंगे काम खराब है। खैर, ये काम आपसे नहीं होता, लाइनें नहीं डालनी आती, यही कर देगा आगे चल के। अभी नहीं, अभी नहीं, आगे चल के, क्योंकि अभी इसकी क्लास, ये की क्लास नहीं है ना, ये इसीलिए कह रहा हूँ। ये काम बहुत आसान है, हलवा काम है, आप खुद कोशिश करोगे हो भी जाएगा। बस ये नहीं छेड़ना। चार्जिंग, थैंक यू। बस ये नहीं छेड़ना, ये होता है नेचुरली। दो जगह पे हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे नेचुरली हो गया। और आर्टिकल के टाइटल में भी नेचुरल डालें। यहाँ पे ये जो आर्टिकल का टाइटल है, नेचुरली डालें। इसके मैं टिप दे देता हूँ कि क्या कर सकते हो यहाँ पे नेचुरल डालने के लिए। वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक टिप लिख देता हूँ, TIP। यू कैन कीप द आर्टिकल टाइटल एंड एसईओ टाइटल सेम। आप एसईओ टाइटल और आर्टिकल टाइटल को सेम चाहो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी कि जो आपने एसईओ का टाइटल रखा था उसी को आप आर्टिकल टाइटल रख। क्या मतलब? ये जो एसईओ टाइटल है कॉपी करो, इसी को इधर डाल दो, आर्टिकल का टाइटल भी ये कर दो। अच्छा, सवाल मेरा पैदा होता है, सोचिएगा। देखो मैं चाहता हूँ जरा सा एक्सपीरियंस डायरेक्ट आए ना आपको। एसईओ टाइटल और आर्टिकल टाइटल यहाँ पे तो सेम है, मैंने सेम कर दिया। क्या ये डिफरेंट हो सकता है? मतलब मैं चाहूँ आर्टिकल का टाइटल अलग रखूं और एसईओ का टाइटल या टाइटल टैग अलग रखूं, ये डिफरेंट हो सकता है? सोचो मेघा, सोचो। सोचो मेघा, सोचो। 50% अवाम सही बता रही है अभी तक, आधी अवाम गलत बता रही है। चलते हैं लाइव ही देख लेते हैं यार। मैं लिखता हूँ बेस्ट
क्या लिखूं यार? बेस्ट माइनिंग, वही लिख देते हैं, एप्स। ये लिख देता हूँ। मैंने बेस्ट माइनिंग ऐप से कीवर्ड लिखा। अच्छा ये देखो, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये आर्टिकल का टाइटल है या एसईओ टाइटल है? आप बताएं, ये आर्टिकल टाइटल है या एसईओ टाइटल है या टाइटल टैग है? एसईओ टाइटल है, आर्टिकल टाइटल है या टाइटल टैग है? आप बताओ। वन ये इसको कह दो, टू इसको कह दो, वन टू थ्री, या इस तरह वन टू है ये, या टू या थ्री है, या सिर्फ वन है या सिर्फ टू है, या सिर्फ इस तरह आंसर कर दो। मैं तो आपकी दिमाग, सॉरी यार, मैं तो तारें खोलनी है मुझे, तो भाई मेरा तो काम है ये, मैं तो तारें खोलनी है। ये आर्टिकल का टाइटल है बेटा, ये आर्टिकल टाइटल नहीं है। ये एसईओ टाइटल है या टाइटल टैग है? दोनों एक ही बात है, ये सेम बात है। लिखा है पीछे पॉइंट नोट में, लिखा है पॉइंट में एसईओ टाइटल ब्रैकेट टाइटल टैग, ये दोनों चीजें सेम है। और ये होता क्या है, ये होते हैं सर्प के ऊपर, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज के ऊपर जो भी टाइटल्स आपको शो होते हैं उनको आप एसईओ टाइटल या टाइटल टैग बोलते हो। आर्टिकल टाइटल को थोड़ी बोलते हो। आर्टिकल टाइटल ये नहीं होता, आर्टिकल टाइटल कुछ और होता है। आर्टिकल आर्टिकल का टाइटल तो तब आएगा ना जब आप आर्टिकल खोलोगे। मैंने आर्टिकल खोला, ये आर्टिकल टाइटल है ये, यानी कि आर्टिकल जो चल रहा है इसका टाइटल ये है, राइट? ये एसईओ टाइटल नहीं है, टाइटल टैग नहीं है, ये आर्टिकल टाइटल है, यानी कि जो लिख रहे हो उसका टाइटल है, उसकी हेडिंग है। ठीक है? और ये एसईओ टाइटल है जो सर्फ के ऊपर गूगल पे यूट्यूब पे शो हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, इसने सेम रखा हुआ है। देखो इसने बिल्कुल सेम रखा हुआ है। जरूरी नहीं है ये सेम हो, डिफरेंट हो जाए, हो सकता है, मर्जी है आपकी। देखते हैं, कोई दो चार लोगों को देखते हैं शायद किसी ने डिफरेंट भी रखा हो। टॉप 11 यहाँ पे क्या था कि टॉप 11 क्रिप्टो माइनिंग एप्स, और इसने भी सेम रखा है, 7 बेस्ट क्रिप्टो एप्स फॉर। अब ये देखो, इधर देखो, इसने क्या रखा है, कॉइन कोडेक्स। गौर से देखें, इसने क्या रखा हुआ है, 7 बेस्ट क्रिप्टो माइनिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2024। ये इसका एसईओ टाइटल है या टाइटल टैग है? एक ही बात है। लेकिन इसके आर्टिकल का टाइटल क्या यही है? देख लो, ये चल रहा है 7 बेस्ट क्रिप्टो माइनिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड। ये आधा, ये एक्स्ट्रा लाइन भी लिखी है, द अल्टीमेट मोबाइल माइनिंग गाइड। आर्टिकल टाइटल चेंज है, एक्स्ट्रा बात लिखी है ना आर्टिकल टाइटल में, चेंज है आर्टिकल का टाइटल। ठीक है? ये वाला इतना थोड़ा सा एसईओ टाइटल वाला इसने हिस्सा लिया, बाकी थोड़ा सा अपना ले लिया। ओके, तो ये पॉइंट होपफुली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? लेकिन मेरी नजर में मैंने टिप ये लिखी है कि आसानी के लिए आप जो आर्टिकल टाइटल है उसी को एसईओ टाइटल बना दो, कॉपी पेस्ट कर दो। अब बताएं, अब ये 50, अब असल में 50% काम कंप्लीट है, ये कर लेंगे। ऑन पेज एसईओ में ये काम अब हो जाएगा। समझ लें, अगर मैंने तो 70,000 भी दिखाया और 5,000 भी दिखाया इस सर्विसेज का, लेट से 10,000 में। आर्टिकल की ज्यादा महंगी होती है वैसे, बाय द वे आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ महंगी होती है, 10,000 से ज्यादा ही होती है। स्टिल 5,000 पे तो बना लिया आपने, ये इस काम के थ्रू कर लेंगे। एवरी वन ईच वन, मैंने क्लास में खत्म करना है इसीलिए कह रहा हूँ, इसी क्लास में मुकाना है। ये इसको कोई ड्रैग नहीं देना, आसान आसान बताया जा रहा है ताकि रोज सेशन हो, आराम आराम से आप कंज्यूम करो। ओके ठीक है, बस 10 मिनट और। आता है छठा पॉइंट, सिक्स पॉइंट। तो पहले तो पांच बड़े हलवे वाले पॉइंट है, तो मैं इसको यूं करता हूँ, थोड़ा सा अगली लाइन में ले जाता हूँ। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट ये है बच्चों वाले, योर मेन कीवर्ड, जो भी आपका मेन कीवर्ड है जिसपे आप टॉप पे आना चाहते हो, सीड कीवर्ड, मेन कीवर्ड, मस्ट 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 बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट PARAGRAPH पैराग्राफ ऑफ योर आर्टिकल। यानी कि आप जो भी आर्टिकल लिखोगे उसके पहले पैराग्राफ में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। बड़ा आसान सा है यार, आसान सा है। अब ये इसको मैं नीचे करता हूँ पकड़ के, यानी कि जो भी आर्टिकल लिखोगे उसके पहले पैराग्राफ में मस्ट 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 होना चाहिए
अब देखो ये आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पहला पैराग्राफ ये बनता है। इस पैराग्राफ में आपका कीवर्ड ये रिपीट होना चाहिए पूरा एज इट इज। करो है, अगर है तो किस लाइन में नहीं है तब भी बता दो। पढ़ना पड़ेगा ये, यहाँ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये पांचों लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़े। थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मोबाइल से जूम इन कर लें जो मर्जी, लेकिन पढ़े, देखें कहाँ है। आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में लाजमी रिपीट होना चाहिए, और ये फर्स्ट पैराग्राफ है आर्टिकल का। एग्जैक्टली ये हो रहा है रिपीट। ठीक है, ये हो रहा है रिपीट। मुकरम खान सवाती, देखो गौर से देखो, रिपीट हो रहा है, पढ़ो। द बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड्स कैन हैंडल मल्टीपल जीपीयूज, हो रहा है रिपीट। ये हो रहा है, मैं जरा बोल्ड कर देता हूँ ताकि दिख जाए सबको। ये ले, ये ले, मैंने जूम इन ये नहीं होता, ओ हो गया, शुक्र है। ये ले, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यानी कि आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में रिपीट होना चाहिए। अगर ये यहाँ ना हो रहा होता, मिसाल के तौर पर ये लिखा होता, ये लिखा होता नहीं हो रहा रिपीट, नहीं हो रहा ना, अब कहीं नहीं हो रहा, वैसे बाय द वे पढ़ लेंगे पूरा, नहीं हो रहा कहीं पे भी। अगर ये ना हो रहा होता तो मैं खुद से डाल देता, बेशक क्लाइंट का काम है ना, क्लाइंट का काम है या अपना काम, मैं खुद डाल देता। पहले पैराग्राफ में लिखता, एंटर मारता, ऊपर लिखता इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट दी बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड। मैं खुद लिख देता, रिपीट कर देता। लाइन के लिए भी अगर नहीं लिखा, एक लाइन में डाल के रिपीट कर दो, इट डजेंट मैटर, आप रिपीट कर दोगे कुछ भी नहीं होगा, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। अच्छा, बोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने वैसी बोल्ड की है, ये हाईलाइट बोल्ड की है, बोल्ड जान के किया ताकि आपको दिख सके, जरूरत नहीं होती बोल्ड करने की। ठीक है, अगर ना होता, जैसे नहीं है इस पैराग्राफ में, ये वैसे भी ये सेकंड है, फिर खुद से बना दिए, लिख दिए। ठीक है, लेकिन स्टिल पहले यहाँ पे कुछ और लिखा था, वही मैं लिख देता हूँ, बैक बैक, यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैं लिख देता हूँ, उसको बोल्ड कर देता हूँ, वैसे ही दिखाने के लिए बोल्ड किया ताकि दिख दिख सके आपको कि लिखा है। ये है छठा पॉइंट, 60% काम हो गया, आसान सा था। इसी के साथ आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट ये है कि योर पैराग्राफ, बल्कि ग्राफ्स, एक नहीं सारे, योर पैराग्राफ्स मस्ट नॉट कंटेन मोर देन 3 to 4 lines ऑफ sentences। आपके पैराग्राफ में 3 या 4 लाइनों से बड़े ओ ये किधर चला गया, 3 या 4 लाइनों से बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, जो भी पैराग्राफ आप लिखते हो इन योर एंटायर आर्टिकल। कंप्लीट यानी कि आर्टिकल, इंटायर कंप्लीट आर्टिकल। अगर तो है, यानी कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स अगर लिखे हैं ना, इफ इट डज, आप फिर क्या क्या कह सकते हो कि तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक योर सेंटेंसेस सो दैट पैरा, GRAPHS एंड बिकम स्मॉलर। यानी कि आपके जो पैराग्राफ्स यूज होते हैं ना आर्टिकल्स में, वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। अगर तो हो रहे हैं, तोड़ दो। देखते हैं सारे आर्टिकल में, बड़ा पैराग्राफ अगर लिखा है तोड़ देंगे, जैसे कि ये देखो, 3 या 4 लाइनें, एक लाइन, दो सेंटेंसेस, 1 2 3 4 5, बड़ा लिखा है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कॉपी करता हूँ, चैट में दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जूम चैट में। जल्दी से पहला पैराग्राफ पढ़ें, कि मैंने अभी आपको जो भेजा है जूम चैट में। जल्दी से दूसरा मैसेज पढ़ें जो मैंने अभी आपको भेजा है जूम चैट में। और जल्दी से तीसरा मैसेज पढ़ें, बताएं मुझे कि यार कौन सा पढ़ने में ज्यादा आसान है। और जल्दी से चौथा मैसेज भी पढ़ लें, मैंने चौथा भी भेज दिया। देखो आपके सामने लाइव सैंपल है, कौन सा मैसेज आपके लिए आसान है पढ़ना। ओके, ठीक है, फोर्थ एंड थर्ड एग्जैक्टली। अब दोबारा इधर देख लें, दोबारा जूम पे आ जाए, छोड़ दें चैट, छोड़ दें। यही रीजन है कि आप अपने पैराग्राफ्स को तोड़ोगे, यानी कि मैं यहाँ पे इधर एंटर दबा देता हूँ, जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, माउस करके इधर से एंटर कर देता हूँ, जरा तोड़ देता हूँ इधर से भी और इधर से भी तोड़ देता हूँ जरा। कहाँ से तोड़ूं, यहाँ से तोड़ देता हूँ इधर से।
इनमें तोड़ दिया, जरा अच्छा लगेगा। फिर इसको इधर से तोड़ देता हूँ। एंटर करना है, सिर्फ एंटर दबाया इधर से, फिर इसको इधर से एंटर दबा देता हूँ, क्लिक करके एंटर, क्लिक करके एंटर, क्लिक करके एंटर, ओ दिस, क्लिक करके एंटर, इससे से क्लिक करके एंटर, क्लिक करके एंटर, क्लिक करके एंटर, ये लो छोड़, सारे छोटे छोटे कर दिए ताकि बड़े बड़े ना लिखे हों, उठ जाए ना, रीडेबल, रीडेबल होते हैं, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, पढ़ने में आसानी होती है। और जो चीज, देखो आपका आर्टिकल या वेबसाइट इंसान नहीं पढ़ता पहले, इंसान नहीं पढ़ता पहले, पहले गूगल पढ़ता है, और गूगल भी एक तरह से इंसान ही कंसिडर करें हम, पहले गूगल पढ़ता है फिर इंसान पढ़ता है। ठीक है, और जो चीज इंसान को अच्छी लगती है गूगल को वही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि गूगल ने इंसानों की बेस पे टॉप पे लाना है, क्योंकि इंसानों ने गूगल पे आगे पढ़ना है। ठीक है, इस पे अगली क्लास में मजीद बात होगी बड़ी डिटेल में, बड़ा मजा आएगा अगली क्लास में भी। खैर, तो ये सातवां पॉइंट है, अगर आपके उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स है तो उनको तोड़ दें। अब बताएं, 70% काम आप कर लेंगे? सच सच बताइएगा, कोई मुश्किल काम था? 70% काम आपको हो गया, 10,000 रुपये ने तो 7,000 रुपये तो भाई आपने बना लिए मेरे हिसाब से। इतना भी किसी को कर दो, लोगों को नहीं पता होता, क्लाइंट्स को नहीं पता। मुश्किल है अभी भी किसी के लिए? नहीं है, नहीं है मुश्किल, वैसे मैं बता रहा हूँ, किसी ने कहा नहीं है, नहीं है, 70% काम आपका हो गया। आठवां और नौवां पॉइंट भी हल है, वो आपने पहले भी किया हुआ है, दोबारा रिपीट करूंगा सिर्फ, बल्कि एक किया हुआ है एक नहीं किया हुआ। लेकिन पहले मुझे बताएं, अगर आपको ये 7 पॉइंट्स पता है तो फिर मुझे आप बताएं, क्विज ले लेते हैं। यहाँ पे जूम इन करता हूँ, डब्बा बना रहा हूँ, डब्बे में 7 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में मस्ती हो रही है, क्या है वो पॉइंट? आइडेंटिफाई करें, मसला है इधर, इस पैराग्राफ में इन जगहों पे कोई इशू है। अभी जो पॉइंट्स दिए ना 7 पॉइंट्स, उनमें से एक पॉइंट मसला कर रहा है यहाँ पे, मैं तंग हो रहा हूँ उस पॉइंट से। सोचें सोचें, हाँ आपके सामने है, अगर आप देखने वाली आंख रखोगे तो मिल जाएगा। जी, जी जी, ढूंढे ढूंढे मसला ढूंढे, एग्जैक्टली exactly। ये देखें ना, छोटी छोटी मैंने जान की सेटिंग इस तरह रखी है ताकि आपसे सवाल पूछे जा सके। एग्जैक्टली exactly। ये जो कीवर्ड नहीं है आपका, ये सेकंड पैराग्राफ में चला गया। जब मैंने तोड़े थे ना पैराग्राफ्स, तो सेकंड में चला गया था, जान के तोड़ा था, वहीं से तोड़ा था ताकि सेकंड में जाए, ताकि आपसे सवाल पूछ सकूं। हाँ, ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है, ये पहले पैराग्राफ की बजाय सेकंड पैराग्राफ में चला गया। ठीक है, तो आप ऐसा करो, क्लाइंट का काम है, इस पैर को पकड़ के इधर से क्लिक करके ऊपर कर दो, मूव अप, या नीचे कर दो, खुद से लिख दो, इसको मैं मूव अप कर देता हूँ। ठीक है, या खुद से लिख लो, खुद से लिख लो लाइन, या इसको मूव अप कर दो, बहुत ज्यादा ये रिपीट नहीं करना बार बार, लेकिन स्टिल शुरू में लाजमी करना है, तो मैंने मूव अप कर दिया इसको। नहीं तो खुद भी लिख देता, इट डजेंट मैटर। तो ये मसला अब ठीक हो गया, सात सात के 7 पॉइंट्स अब लागू हैं इसमें। ठीक है, अब आता है आठवां पॉइंट, वो भी आसान है, आपने पहले भी किया हुआ है। आठवां पॉइंट ये है कि मेक श्योर टू ऐड इमेजेस, या इमेज बिफोर, आप कह लो, और आफ्टर। आपने मेक श्योर करना है, तस्वीर ऐड करनी है बिफोर और आफ्टर योर सेकंड, PARAGRAPH, सेकंड पैराग्राफ। ये पॉइंट है, आपने एक तस्वीर ऐड करनी है सेकंड पैराग्राफ से पहले या बाद में? किधर है सेकंड पैराग्राफ? आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल है, जैसे कि, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, क्लिक, चिपक ही गया, हो गया। जैसे कि ये है, ये सेकंड पैराग्राफ है, हम अभी जो हमने किया काम, इससे पहले तस्वीर लगा दो, अगर लगाना चाहते हो वो भी ठीक है, या इसके बाद तस्वीर लाजमी यूज करनी है, शुरू में ही एक इमेज लाजमी यूज करते हैं, चाहे पहले कर दो या बाद में कर दो, आपकी मर्जी है, मर्जी है। मैं करता हूँ, एक तस्वीर यूज करता हूँ यहाँ पे, एंटर करता हूँ, एंटर किया, टाइप और चूज ब्लॉक में, यहाँ से ब्लॉक चूज कर लेता हूँ, ब्लॉक ए प्लस, ब्राउज ऑल करके भी देख सकता हूँ लेफ्ट साइड से, इधर सर्च भी कर सकता हूँ इमेजेस। ठीक है, इमेज करके इमेज करता हूँ, आ जाएगा, पकड़ के उठा के, यूं पकड़ के उठा के यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, ऊपर या नीचे कहीं पे भी डाल सकते हो, ऊपर डाल देता हूँ, क्रॉस। ठीक है, यूं भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल एंटर करो,
प्लस पे क्लिक करो, सर्च इधर से ही कर लो इमेज, ये लो। जरा मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड, एक तस्वीर अपलोड करता हूँ। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज मैंने ये तस्वीर ऐड कर दी, और इधर से पकड़ के ना इस तस्वीर को छोटा कर दी जरा, ये सिंपल है। ये भी काम कर लेंगे, तस्वीर ऐड करनी है यार, सेकंड पैराग्राफ से पहले या बाद में तस्वीर ऐड करनी है, ये काम है, सिंपल, कर लेंगे। ये भी आसान है, वो खत्म होने लगे हैं, 8वां पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ना एक ट्रिक है, ट्रिक से मुराद है इधर आपके लिए ना एक मुश्किल काम है। याद रखिएगा, मेक श्योर टू ऐड, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड इमेज, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड इमेज बिफोर और आफ्टर योर सेकंड पैराग्राफ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तस्वीर लगाई, उसके बाद उस पे करनी है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आर्टिकल लिखने के बाद ऑन पेज ऐसी होती है ना, वैसे तस्वीर लगाने के बाद तस्वीर ऑप्टिमाइज होगी। अब उसमें क्या है, ये मैं देख रहा हूँ, क्या पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। ये होती कैसे एसईओ इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये आप करोगे कैसे, आसान से है। इसमें थ्री, इसको बोल्ड नहीं करता, छोटा, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लाजमी करनी है, और 2 ऑप्शनल चीज है जो आपकी मर्जी है। करोगे तो फायदा है, नहीं करो तो इट डजंट मैटर, नुकसान कोई नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो तो लाजमी करने हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक, अब ये है कि इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहली चीज है इमेज का साइज, साइज मैटर्स, राइट, साइज मैटर करता है, राइट। इमेज का साइज छोटा होना चाहिए, यानी कि जो तस्वीर आप यूज करते हो ना, उसमें मैं बोल्ड साथ साथ कर रहा हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यानी कि जो भी तस्वीर आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, उसका साइज छोटा होना चाहिए। देखो, अगर आप डीएसएलआर वाली क्वालिटी की तस्वीर यूज करोगे ना, 50 MB की एक तस्वीर, अपने कंटेंट पे आपने एक यहाँ लगाई, 50 MB की तस्वीर एक यहाँ लगाई, बाज औकात होगा यूजर जो है ना, जो आपकी वेबसाइट एक्सेस करे, इसके घर में 2 MB इंटरनेट लगा है, तभी आपका आर्टिकल खोलेगा तो 100 MB की तो तस्वीरें हैं मेरी जान, तो इसको तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लग जाएगा खुलते खुलते, तो वो तो भागेगा। आप भी जब वेट नहीं करते लोगों के पास, तो वो भी भाग जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी वेरी स्मॉल। जो भी इमेजेस आप वेबसाइट्स पे यूज करते हो, उनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल। और ये कैसे होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, प्लगइन से भी होता है, ऑटोमेटिक होता है। लास्ट क्लास में हमने प्लगइन से किया था WP ऑप्टिमाइज, जो हमने बटन नहीं ऑन किया था, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस का, उसकी मदद से ये होता है कि यार जब नई नई तस्वीरें आप अपलोड करोगे, जैसे मैंने अभी की थी, उसका साइज खुद से छोटा हो जाएगा। और अगर वो प्लगइन नहीं यूज हो रहा, तो और इमेज के साइज के प्लगइन्स होते हैं कंप्रेस करने के, कंप्रेस मतलब दबा देना, इमेज को छोटा कर देना, साइज को। ठीक है, जो उसका स्पेस का साइज होता है वो छोटा कर देता है, ताकि आर्टिकल तेज खुले, वेबसाइट तेज खुले। तो ये तो काम ऑटो होता है। पिछली क्लास में भी अगर बटन ऑन था तो हो जाया करेगा, हर दफा एक ही दफा होता है। नहीं तो आप एक प्लगइन करते हो कंप्रेस करने का, बेशुमार प्लगइन्स हैं, इसको बटन क्लिक करते हो, सिर्फ सारी तस्वीरें कंप्रेस हो जाती हैं, साइज छोटे हो जाते हैं। तो ये तो काम बहुत मैनुअल मैनुअल काम नहीं, ऑटो काम है, एक ही दफा होता है। प्लगइन किया, बटन क्लिक किया, दैट्स इट, पिछली क्लास में किया था। दूसरी चीज है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों में से, 3 इंपॉर्टेंट चीजों में से दूसरी चीज, रेलेवेंट इमेज विद नेम, यानी कि जो भी तस्वीर आपने अपलोड करनी है, उस वो खुद रेलेवेंट होनी चाहिए, और उसका नाम भी रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये तस्वीर अपलोड की है, क्या ये मेरे टॉपिक से मिलती जुलती है? नहीं मिलती जुलती। वैसे वैसे सच बताऊं तो मिलती जुलती है, ठीक है, लेकिन ये मिलती जुलती नहीं है, ये सर्वर्स की तस्वीर है, ये मदरबोर्ड्स की नहीं है। ये मदरबोर्ड्स इस तरह के नहीं होते, ये सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी तस्वीर है। ठीक है, CPUs हैं, उनकी है ये मदरबोर्ड्स की नहीं है, तो मिलती जुलती नहीं है, इट्स नॉट रेलेवेंट, ये इररेलेवेंट है। तो तस्वीर जो चूज करो ना, वो टॉपिक से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं मदरबोर्ड की होगी, लेकिन मिलती जुलती तो होगी ना, माइनिंग के रिलेटेड होगी,
या बिटकॉइन के रिलेटेड होगी, क्योंकि बिटकॉइन या कॉइन्स की माइनिंग होती है XYZ। और उसका नाम भी जब आप अपने लैपटॉप में सेव करोगे तो मिलता जुलता सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से एक तस्वीर डाउनलोड करता हूँ pixels.com से। ये मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर कर दूंगा जहाँ से आप तस्वीरें ले सकते हो बिला झिझक के। माइनिंग लिखता हूँ या माइनिंग मदरबोर्ड लिखता हूँ, एक तस्वीर वैसी डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी तस्वीर है, क्योंकि माइनिंग में ये जीपीयूज यूज होते हैं। ये सिंपल, अगर ये भी नहीं हो रहा तो मदरबोर्ड लिख देता हूँ। एक वेबसाइट नहीं, बेशुमार है इस तरह की, अभी शेयर कर दूंगा एंड पे इसी क्लास के। ये ले लेता हूँ, ठीक है, बेशुमार तस्वीरें हैं, कोई भी ले लूंगा, इट विल वर्क। मैं ये ले लेता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं फ्री। डाउनलोड में चलेगी, डाउनलोड कर दी। ये तस्वीर है, अब गौर से देखिएगा, तस्वीर तो ये है, लेकिन इसका नाम शुड बी रेलेवेंट एज वेल। यार ये किधर गया, ये वापस वो साइज ही नहीं खुल रहा। ये आ गया। देखो तस्वीर तो ये है, लेकिन इसका नाम सही होना चाहिए। क्या नाम? जो आपका कीवर्ड है उसी नाम से सेव करें, या सिमिलर कीवर्ड के नाम से सेव करें। जरूरी नहीं मिलता जुलता हो, सिमिलर कीवर्ड। जैसे कि अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बेस्ट माइनिंग मदरबोर्ड्स, यही मेरा कीवर्ड था क्लाइंट का। लेकिन मेरी नजर में ना, आप ऐसा करो, बिल्कुल ही सेम ना करो, आप जरा चेंज कर दो, माइनिंग मदरबोर्ड कर दो, मिलता जुलता तो हो ना। ठीक है, और आगे ब्रांड नेम भी लिख रहा हूँ मैं अपना, माइनिंग मदरबोर्ड के बाद डैश डाल के B137 लिख लूँ, ये भी जरूरी है। करेंगे फायदा होगा, आपके ब्रांड को पावर मिलेगी। आपका ब्रांड तस्वीरों में कहीं ना कहीं रैंक करता है, टॉप पे आता है। अभी दिखा दूं तस्वीरों में कैसे ऐसी होती है, अभी देख लेना खुद ही। तो मैंने लिखा माइनिंग मदरबोर्ड, यानी कि ये उसकी तस्वीर है। या ऐसा करना, आर्टिकल का नाम लिख देना इस वाले तस्वीर में, जो शुरू में यूज कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, तो नेचुरल जरा होना चाहिए। डैश डाल के ब्रांड नेम लाजमी लिखा है मैंने, B137 के नाम से, ये मैंने लिखा, ये नाम सेव हो गया। अब इस तस्वीर को जरा अपलोड करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे अपलोड करूँ, प्लस किया, इमेजेस खोली, अपलोड किया, अपने लैपटॉप से अपलोड की। ये देखिए, इसका नाम था माइनिंग मदरबोर्ड, जो मैंने अपलोड की है, माइनिंग मदरबोर्ड था। तो ये तस्वीर मेरी अपलोड हो जाएगी। इसका मैं जरा पकड़ के छोटा भी कर देता हूँ, ये ले, जान के बीच अभी फिलहाल छोटी की है तस्वीर। ऊपर वाली सही नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, नाम भी नहीं सही, तो मैंने डिलीट कर दी। नीचे वाली को मैं पिक करूँ, चाहे नीचे रखें चाहे ऊपर रखें, पहले सेकंड पैराग्राफ से, मर्जी है आपकी। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इधर। ये तो दूसरी चीज थी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, आपकी तस्वीर का ऑल्ट टेक्स्ट भी होना चाहिए। ऑल्ट टेक्स्ट, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है, आप तो बड़े सही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जरा देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये टेक्स्ट होता है। यानी कि वो मोबाइल यूज ना नैरेटर के थ्रू करते हैं। अब नैरेटर क्या, छोड़ दें, आपको नहीं पता तो कॉमन सेंस है, अब इतना पता नहीं है तो छोड़ दें। नैरेटर का मतलब ये है कि एक ऐसी ऐप है जिस पे आप क्लिक करते हो मोबाइल पे, तो वो बताता है कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, यहाँ फलां लिखा है। बाजू का कंप्यूटर में गलती से अगर ऑन हो जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, जैसे ये है। मैंने ये खोला है, आवाज आ रही है? Ono, unchecked, alert B137 notes, Google Docs, Brave, work, alert from आ Ali रही है ना, Aphrodite ये है to me, मेरी। yes, meeting chat screen sharing meeting controls window, alert from Ali ये बंद Aphrodite to कैसे me, होगा? narrator window, skip for now, alert from Amara to scan, alert, exiting narrator. शुक्र है बंद हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जिनका अगर आई साइड या बाकी चीजों के इशू होते हैं, तो ये उनके लिए होता है टेक्स्ट। गूगल में आप इमेजेस में टॉप पे आते हो, ये भी लाजमी देना। अब ये कहाँ से प्रोवाइड करते हो आप, ये टेक्स्ट? बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, इमेज के साथ ही राइट साइड पे जूम आउट करते हो, ये देखो ये आ रहा है। ये तस्वीर जो भी सिलेक्ट करोगे ना, इसके राइट साइड पे आ रहा होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पे अपना कीवर्ड या उसकी वेरिएशन डाल सकते हो, जो भी जिस पे टॉप पे आना चाह रहे हो, तो वेरिएशन डाल, जरूरी नहीं कीवर्ड सारा डालो सेम। जरूरी नहीं ये लिखो बेस्ट मॉर्निंग मदरबोर्ड उठा के लिख दिया, यार चेंज भी कर दो यार, नेचुरल रखो। बेस्ट माइनिंग या माइनिंग मदरबोर्ड्स इन 2025, इस तरह करके देखते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ से भी दे सकते हो, ये तीन काम है, ये लाजमी है, यहाँ से भी दे सकते हो। और एक और जगह पे ये चीज होती है, यहाँ पे भी दे सकते हो। और अगर मैं यहाँ नहीं देता, तस्वीर पे क्लिक करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, ओपन, दोबारा लाइब्रेरी गैलरी ओपन करता हूँ,
जो तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं वेबसाइट के अंदर, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑल टेक्स्ट। इस तरफ भी आ जाता है, तस्वीर जो भी सिलेक्ट करोगे हर तस्वीर का ऑल टेक्स्ट दिखेगा। यहाँ पे दे दिया। अब मर्जी आप यहाँ दोगे, सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे आओ, ऑप्शनल चीज है ये, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है। ऑल टेक्स्ट के बाद कैप्शंस, कैप्शन कह लें, ये ऑप्शनल है। एंड डिस्क्रिप्शन ये भी ऑप्शनल है। ये आप जरूरी नहीं है देना, लेकिन दोगे तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और लाइन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइन ये लिख रहा हूं, मेक श्योर, ताकि याद रह जाए अगर नोट्स आप खोलते हैं तो, मेक श्योर टू ऐड योर मेन कीवर्ड और इट्स वेरिएशन इन द नेम्स ऑल्ट टेक्स्ट, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। ये कैप्शन डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है ऑफ द इमेजेस, यानी कि कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है, वहां पे डाल सकते हो आप। ब्रांड नेम भी लाजमी डालना है, ब्रांड नेम डालोगे फायदा होता है। ब्रांड नेम का फायदा क्या है, आपको ब्रांड नेम को पावर मिलती है। जैसे कि मेक श्योर टू ऐड योर मेन कीवर्ड और इट्स वेरिएशन इन द नेम्स, मेन कीवर्ड विद ब्रांड नेम या विद डोमेन नेम और इट्स वेरिएशन इन द नेम्स। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। मैं गूगल पे जाता हूँ, ये लिखा ना बेस्ट माइनिंग एप्स, टॉप पे कौन आ रहा है, टॉप पे आ रहा है जी बिटकॉइन मैगजीन प्रो डॉट कॉम। लेकिन अगर मैं तस्वीरें खोलता हूँ तो टॉप पे कौन आ रहा है, टॉप पे यूट्यूब की कोई वीडियो आ रही है। कॉइन कोडेक्स फोर्थ पे आ रहा है, जो कि आर्टिकल्स में मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे था, वो तस्वीरों में चौथे नंबर पे है। जो आर्टिकल्स में पहले नंबर पे था वो तस्वीरों में टॉप में है ही नहीं। समझ रहे, देखें है ही नहीं इधर। कहाँ पे आएगा जी, इधर मिल ही नहीं रहा, मुझे मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। या मैंने मिस ना कर दियो, मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ये आ गया बिटकॉइन मैगजीन प्रो, ये है। कितना नीचे पड़ा है तस्वीरों में, तो बेटा तस्वीर भी रैंक करती है गूगल में। ठीक है, टॉप पे ये देखो कॉइन कोडेक्स, ये चौथे नंबर पे है इधर। लेकिन अगर आर्टिकल्स खोलता हूँ तो यहाँ पे कॉइन कोडेक्स चौथे पे नहीं है, यहाँ पे नीचे जाके तो तस्वीरों में भी भाई ट्रैफिक आता है। ये यहाँ पे कॉइन कोडेक्स, सॉरी चौथे पे, हाँ चौथे पे ही है। पहले पे बिटकॉइन मैगजीन प्रो है, जो कि तस्वीरों में 25वें 30वें 40वें नंबर पे है। तो तस्वीरों की भी ऐसी होती है भाई, इसी तरह होती है। और ऑप्शनल है कैप्शन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे दे सकते हो आप, यानी कि दिस, ये मेरे से अच्छा स्नैपचैट जो यूज करते हैं उनको कैप्शन देना अच्छा आता है, मुझे नहीं आता, मैं यूज नहीं करता। दिस इमेज इज अबाउट मदरबोर्ड्स और माइनिंग, या डिस्क्रिप्शन भी कुछ डाल सकते हो। दिस इमेज represents a mind map of a mining motherboard, कुछ भी है, मैंने सही नहीं लिखा, गलत लिखा है, लेकिन कुछ भी डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट। अब ये चीज एक्स्ट्रा है ना, जो चीज एक्स्ट्रा है 2 मिनट लेगी वो फिर जारी बात है, एक्स्ट्रा उसके फायदे हैं। जो चीज एक्स्ट्रा मेहनत करके लिखोगे तो उसका फायदा भी एक्स्ट्रा है, ये तो फिर नो डाउट अबाउट इट, वो वाली बात है। मैंने जरा यूं बड़ी कर दी, और बड़ी कर देता हूँ, ये ले, अपने हिसाब से मैंने बड़ी कर दी, नीचे कर देता हूँ, ये ले, इस तरह से। देखिए ये लिखा दिस इमेज अबाउट मदरबोर्ड्स फॉर माइनिंग, ये लिखा हुआ कैप्शन। खैर ये तो था 8वां पॉइंट, ये भी कर लोगे आप यार, कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई, मैंने सिर्फ समझाया है क्या चीज क्या होती है, क्या चीज क्या नहीं होती, बस ये बताया। 9वां पॉइंट भी आसान है, देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, इजी थिंग टू डू है। वो आपने पहले से करते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। 9वां पॉइंट आप पहले भी कर रहे हो, यानी कि मेक श्योर टू ऐड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड फीचर्ड इमेज, वो तो मैंने आपको शुरू में कहा, हर आर्टिकल की फीचर इमेज लाजमी होती है। एंड कैटेगरी, शुरू में बताया हर आर्टिकल की कैटेगरी लाजमी होती है, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने जान के इसमें ऐड किया पॉइंट में, एज वेल इन योर आर्टिकल, जान के लिखा ताकि आपको ये पता हो कि हमेशा याद रखिएगा फीचर इमेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड रखनी है आपने, और कैटेगरी भी देनी है। फीचर इमेज में आप ऐसा करना, मेन कीवर्ड लाजमी डाल देना,
जो भी एसईओ करोगे फीचर इमेज के लिए, थंबनेल के लिए, ये आर्टिकल का थंबनेल पोस्ट में आता हूँ, फीचर इमेज लगानी है ना, ये तो पहले भी बताया। हर आर्टिकल इसके बगैर नहीं होता यार, इसके ये हो तो जाता है लेकिन लिखना है, ये लाजमी डालना है थंबनेल। इसमें जो तस्वीर रखोगे उस पे एसईओ लाजमी करना है, ऑन तस्वीर के ऊपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और इसकी कैटेगरी भी आर्टिकल की लाजमी देते हैं, इसके बगैर आर्टिकल अधूरा है, अनकैटेगराइज नहीं रखते। तो मैं फिलहाल के लिए फीचर इमेज वही सेट कर देता हूँ, यही वाली। ठीक है, फिलहाल मैंने वही रख दी है। और कैटेगरी में किसकी माइनिंग मदरबोर्ड्स है, मदरबोर्ड्स में डाल देता हूँ। ये 9th पॉइंट, मैंने कैटेगरी मदरबोर्ड्स कर दी, तस्वीर लगा दी, ये पहले भी हम शुरू से करते आ रहे हैं, ये तो लाजमी काम है। बल्कि टिप भी, फीचर इमेज का साइज की टिप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, TIP। टिप ये है कि यार आप अगर फीचर इमेज का साइज ये ले लो, फीचर इमेज की कोई भी साइज ले सकते हो, लेकिन मैं वैसे अपना एक साइज बता देता हूँ, 1200 x 628 पिक्सल, ये अच्छा साइज है। ये आप कैनवा से बना सकते हो, यूज कैनवा फॉर द डिजाइनिंग, आप यू कैन यूज कैनवा फॉर डिजाइन। अब मुझे कैनवा यूज नहीं करना आता, ना मैं सिख आता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं। कैनवा यूज करना आता है मुझे, लेकिन मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं कैनवा की थोड़ी ट्रेनिंग वो ले रहे हो आप। ठीक है, नहीं आता तो कोई भी तस्वीर फीचर इमेज यूज कर सकते हो, लेकिन साइज ये होता है फीचर इमेज का, अच्छा साइज मैंने लिख दिया यहाँ पे। आर्टिकल्स के लिए अच्छा साइज फीचर इमेज का ये है, बल्कि बेस्ट साइज ये है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 9 पॉइंट्स। 90% काम आप बताएं कर लेंगे, ये काम है सारा 90%। एक पॉइंट रह गया, मैं नहीं बता रहा अभी, जान के कर लेंगे। ये आपके तकरीबन ये वाला काम हो जाएगा, फाइवर पे जाके जो ऑन पेज एसईओ है ना, यूट्यूब एसईओ तो समझ लो आ गया आपको। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पता है क्या हो रहा है, ये देखो, मैं खोलता हूँ ना यही, तो अब देखना गौर से, 4,000 किस चीज के दे रही है। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करेगी एक वीडियो की, अच्छा जी क्या करेगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, यानी कि कैटेगरी। टाइटल में जो भी टाइटल यूट्यूब की वीडियो रखेगी ना, उसके अंदर वो कीवर्ड डाल देगी। जैसे आपने एसईओ टाइटल रखा है ना, उसमें कीवर्ड डाला है, चाहे आगे पीछे कुछ लिखा, कीवर्ड को नेचुरल रखा। डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, तो यूट्यूब का भी वही होता है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, थंबनेल होता है, तस्वीर होती है इमेज की, आप उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन करते हो, और कैटेगरी होती है यूट्यूब की, बस और तो कुछ नहीं होता। और क्या होता है यूट्यूब पे, नहीं होता और कुछ भी, ऑल टेक्स्ट भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। ये तीन चार चीजें यूट्यूब के एसईओ करने में, समझ आई। अपना कीवर्ड कहीं ना कहीं रिपीट करना है, समझ आई। फाइबर में भी इसी तरह है, फाइबर की भी होती है। ठीक है, तो अब आपके तकरीबन 90% काम हो गया। ऑन पेज एसईओ, आर्टिकल कहाँ से खुलेगा, आर्टिकल का अगर दिखा सकूं आर्टिकल की, 50 नहीं ना, आर्टिकल ऑन पेज एसईओ से ही खुलेगा शायद, आर्टिकल्स की जो करके दे रहे। ये खोलते हैं, ये खोलते हैं। ये भी आसान काम है, ये जो आपने किया है वो इससे ज्यादा चार्जेस क्यों दे, ये पेज पे करने वाला है। तकरीबन आर्टिकल से मिलता जुलता काम है, पेज पे भी करना, आगे चल के चलो बता बता लग जाएगा। प्रोडक्ट्स की भी ऐसी ही होती है, प्रोडक्ट के नाम में, उसके डिस्क्रिप्शन में और उसकी कैटेगरी में कीवर्ड होता है, तो बस प्रोडक्ट की ऐसी हो जाती है। ये है प्रोडक्ट के नाम में, उसके डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखते हो प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट ये करता है वो करता है, उसमें कीवर्ड इंट्रोड्यूस होता है। अभी यार एंड पे दिखाऊंगा, प्रोडक्ट की भी दराज पे दिखा दूंगा। ठीक है, 90% काम आपका हो गया। अब रहा आखिरी पॉइंट, थोड़ा सा जरा नींद तो नहीं आ रही, क्या सीन है। आखिरी पॉइंट है, बस फोकस यहाँ डालने हैं और बस सो जाइएगा। ओके ठीक है, अब जिसको आ रही है ऐसा करे वो सोचे, बाद में फ्रेश माइंड के साथ 10th पॉइंट ले ले। ठीक है, कैनवा यूज करना नहीं आता, नेट से सीखो, यूट्यूब से सीखो, कैनवा बहुत आसान है। अरोमा, लास्ट पॉइंट, मेक श्योर टू हैव इंटरनल लिंक्स इन योर आर्टिकल्स।
आपने मेक श्योर करना है इंटरनल लिंक्स लगाने हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। ये है 10वां पॉइंट। अब इंटरनल लिंक लगता कैसे है ये देख लें। ठीक है, इधर आता हूँ मैं। ये मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कोई इधर आता हूँ। इसको मैंने एक ये आर्टिकल लिखा था, इसको खोलता हूँ, लिंक लगाता हूँ। कोई मेरा पहले से अपने उस पर लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, लिंक कॉपी। वापस आया इस आर्टिकल में जो नया नया लिख रहा हूँ, मैं कहीं लिंक लगा दूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। जूम इन करता हूँ जरा। आई हैव ऑल्सो कवर्ड अ टॉपिक ऑन RGB मदर बोर्ड्स, लिखे है। लिंक में लगा रहा हूँ, मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इधर यूजर क्लिक करके ताकि इधर जाए। इंटरनल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया अपने यहाँ किसी और आर्टिकल का लिंक, अपनी ही वेबसाइट का, यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये बना हुआ चेन, चेन के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो लिखा है लिंक, लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट, वो लिंक पेस्ट करके एंटर कर दिया, एंटर सबमिट। कीबोर्ड से एंटर कर दिया, सबमिट कर दें, लिंक लग गया। यानी कि इस पे क्लिक करने से यूजर जा रहा है यहाँ पे। मुझे बताएं, ये कौन सा लिंक है? क्या ये लिंक एक इंटरनल है, क्या ये लिंक एक्सटर्नल है, या क्या ये लिंक बैक लिंक है? मुझे बताएं ये कौन सा लिंक है। जल्दी लेकिन बताइएगा यार, कुछ भी जरूरी होता है दिमाग खोलने के लिए आपको। बहुत कम लोग हैं जिन्हें जो सही बता रहे हैं। ये कौन सा लिंक है? एक्सटर्नल है या बैक लिंक है? समझ रहे हो? मीम, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? यार मैंने अपने मुंह से बोला है, ये जिन्होंने इंटरनल बोला है उनको समझ आई है। मीम, मैंने अपने मुंह से बोला है कि मैं इंटरनल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। आधी आवाम कह रही है एक्सटर्नल है, दो चार कह रहे हैं बैक लिंक है। मैंने अपने मुंह से बोला है मैं आपको इंटरनल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। इंटरनल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ कैसे लगता है, और मैंने लगाने से पहले फिर बोला था उस दफा, मैं इंटरनल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। और वैसे ही पूछा आपसे, आप सो रहे हो। नहीं, जिन्होंने बोला इंटरनल वो तो ठीक है ना, एक्सटर्नल नहीं है यार ये। इंटरनल का मतलब है लिंक पे क्लिक हुआ, मैं इस डोमेन पे था 137 डॉट लोकल पे, क्लिक करने से देखो अभी भी उसी डोमेन पे क्यों 137 डॉट लोकल, सेम डोमेन है। आर्टिकल चेंज है लेकिन डोमेन तो सेम है, तो इंटरनल लिंक है ना। एक्सटर्नल तो तब होगा जब बाहर जाएगा कहीं अपनी वेबसाइट से। तो ये इंटरनल लिंक है। अच्छा, ये लिंक मैं लगाता हूँ, चलो यहाँ पे लगाता हूँ, GPU पे। इधर लगा के कॉपी पेस्ट करके एंटर, यानी कि इधर क्लिक करने से यूजर यहाँ चला जाए। ये कौन सा लिंक है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या बैक लिंक है? ये कौन सा लिंक है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या बैक लिंक है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब तो बता दो यार। ये लिंक इंटरनल है, इंटरनल एग्जैक्टली। आप सही बता रहे हैं सारे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंटरनल है। लेकिन क्या ये लिंक रेलेवेंट है? रेलेवेंट से का मतलब है सही जगह लगा है तो इंटरनल, लेकिन रेलेवेंट है नहीं है। ठीक है, गलत लगा है ना। GPU का मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, गलत लगे तो आपने, फिर मैं एडिट कर रहा हूँ पॉइंट, मेक श्योर टू हैव रेलेवेंट इंटरनल लिंक। ठीक है, पॉइंट एडिट कर दिया थोड़ा सा, रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स इन योर आर्टिकल। इंटरनल लिंक तो लगा, पता लग गया आपको। अच्छा, एक और क्विज ले लेते थोड़ा सा, ये थोड़ा फंसा देता हूँ आपको। ये ले, मैंने यहाँ पे लगा दिया लिंक, ये लो।
यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से भी चले, यहाँ पे बेशक पड़ा रहे। मैंने यहाँ लगा दिया लिंक। हाय हाय, इधर क्लिक करने से यूजर जा रहा है यहाँ पे। क्या ये लिंक, इंटरनल लिंक रेलेवेंट है या नहीं? ये लो, आप दोबारा फंसा दिया। आप लोग सवाल नहीं पूछते तो मैं खुद ही फिर सवाल पूछ के पूछ लेता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छा चीज है। रेलेवेंट है या नहीं है? फंस गए ना? हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। देखो मुझे बताओ, ये शायद समझ इस तरह ना आए, अभी आ जाएगा समझ। ये देखो, यहाँ पे एक लफ्ज लिख रहा हूँ, अली सुबह उठा, सुबह उठा, उसने नमाज पढ़ी, वो उसके बाद खाना खाने चला गया, फिर वो सोता रहा, फिर वो इसने ये काम किया या उसने ये काम किया या वो फिर यूं करता रहा। तो वो यहाँ पे क्या है? वो कौन है? सवाल पूछे ना, अली सुबह उठा, उसने यहाँ पे ये किया, वो ये करता रहा, वो फलां करता रहा, वो सोता रहा, वो काम के टाइम पे सोता रहा, बाकी लोग काम करके आगे निकल गए, फिर वो परेशान था, क्या करूं समझ नहीं आ रही, पीछे रह क्यों। वो कौन है? अली है ना? आपको किस तरह पता लगा वो अली है? क्यों? क्योंकि बात का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि वो अली है। ठीक है। वो उसने अली की बात हो रही है, आप सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें स्किल नहीं चाहिए। अब अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे, देखो अगर इंसान देख सकता है ना कि ये क्या है, तो गूगल भी ये लाइन पढ़ सकता है। और इंसान भी पढ़ेगा तो उसको भी पता है क्या बात हो रही है। आई हैव ऑल्सो कवर्ड अ टॉपिक ऑन आरजीबी मदरबोर्ड्स, क्लिक हियर। अगर यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा लिंक, तो इंसान को पता है ये लिंक रेलेवेंट है। बात क्या हो रही है? गूगल और इंसान आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है। तो ये लिंक ठीक लगा हुआ है, गलत नहीं लगा, सही लगा है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है। ठीक है। तो ये लिंक रेलेवेंट लगा हुआ है, ठीक लगा हुआ है ये लिंक, सही लगा। हाँ, अगर जीपीयू पे लगा है तो वो तो टोटली गलत लगा हुआ है। जीपीयू कुछ और होता है, जीपीयू का जहाँ कुछ और है। ठीक है। तो वर्ड पे अगर लगा है, सही लगा हुआ है लिंक यार, मतलब इसकी यही बात है। पिछली और अगली बात को गूगल पढ़ता है, इंसान भी पढ़ता है, तो आप भी पढ़ते हो, देखते हो किसकी बात हो रही है, तो ये कॉन्टेक्स्ट का सेम सही मतलब है। यहाँ पे सही लगा हुआ है लिंक। ठीक है। तो ये होता है रेलेवेंट इंटरनल लिंक लगाना। और इसी तरह इंटरनल लिंक्स एंड रेलेवेंट एक्सटर्नल लिंक्स इन योर आर्टिकल्स, यूं कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरह जैसे इंटरनल लिंक लगाया, एक्सटर्नल लिंक भी लगा के देख लेते हैं। जैसे कि ये है, मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिखता हूँ, आई हैव ऑल्सो कवर्ड अ डिटेल्ड टॉपिक ऑन, देखते हैं कोई आर्टिकल यहाँ से उठाते हैं, यूट्यूब कन्वर्टर, यूट्यूब वीडियो कन्वर्टर। मैंने एक लाइन ये ऐड की, एक्सटर्नल लिंक लगा के दिखा रहा हूँ। ये लिंक है यहाँ पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ये ले, एंटर। उसी तरह लगा है जैसे इंटरनल लिंक लगाते हैं, वैसे ही इंटरनल एक्सटर्नल लिंक लगाया। अच्छा, ये लिंक कौन सा है? देखो यहाँ पे क्लिक करने से यूजर जा रहा है, मैं क्लिक कर देता हूँ, इधर क्लिक किया, क्लिक किया, यूजर जा रहा है इधर, इधर। ये लिंक कौन सा है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या बैक लिंक है? आपके लिए ये लिंक कौन सा है? फॉर यू व्हाट इज दिस लिंक, इंटरनल, एक्सटर्नल या बैक लिंक? अंदर बाहर, और बैक लिंक बाहर से आने वाला, एक्सटर्नल है, वेरी गुड। और pcfight.com के लिए क्या है ये लिंक? उसके लिए बैक लिंक है। आपके लिए एक्सटर्नल है, उसके लिए बैक लिंक है। ठीक है। वेरी गुड, शुक्र है, शुक्र है, कर दिला दिया मुझे आपने। तो ये एक्सटर्नल लिंक लगा दिया मैंने। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, मिसाल के तौर पर यहाँ लगाऊंगा, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा।
यहाँ लगा दिया, तो ये इररेलेवेंट है, बेशक एक्सटर्नल लिंक है लेकिन इररेलेवेंट है। ठीक है, सही जगह पे लिंक लगाते हैं, ये नहीं कि हर जगह पे लिंक लगा दिया, सही जगह पे लिंक लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूँ, ये खत्म नहीं हुआ, ये इतना तो सबको पता था पहले से भी। यहाँ पे अब एक लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट, BUT, बट कीप इन माइंड all the external links in your articles must be no follow. Keep the internal links as do follow. अब ये नई लाइन है। अब जिसने ये कर लिया पॉइंट, उसको चीज असल में समझ आया है ऑन पेज एसईओ। बाकी सारा कोई भी कर सकता है, यहाँ पे लोग मार खा जाएंगे। जिसका ये अच्छा जारी बात है, उसने ऑन पेज एसईओ सही की है, यानी कि परफेक्ट कंप्लीट की है। बाकियों की अधूरी रह जाएगी, जिसका ये अच्छा है वो। अब ये है क्या, ये पॉइंट क्या है, लाइन क्या है? यहाँ पे लिखा है अपने आर्टिकल्स में आप अपने इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हो, जितना ज्यादा लगाते हो उतना ज्यादा कंटेंट अच्छा बनता है, डेप्थ होती है, गूगल लव्स इट, इंसान भी लव करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक्सटर्नल लिंक्स जब भी आप लगाएंगे तो उनको नो फॉलो करना है। इंटरनल लिंक्स डू फॉलो रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक्स को नो फॉलो करना है। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो नया नहीं, एक नया वर्ड है नो फॉलो। अब ये क्या है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर होता कैसे है ये भी बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। यू करते हैं जी, ये गूगल है, रेड करना है, ये गूगल है, बल्कि ऐसा कलर करूँ ना आपकी आंखें दर्द करें, 1 मिनट रुके, सो ना सको ताकि आप, ये ले, जान के किया ताकि वो पॉइंट समझ आ जाए। ये गूगल है, ये आप हो, और ये कोई बंदा है, और ये भी आप हो। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाई। अब इस पे पेन कौन सा यूज करूं, रेड कर, ओ रेड तो नहीं होगा, ब्लैक कर लेता हूँ। ये गूगल है, चुभ रही है ना आंखें भाई, मेरा भी मुझे भी चुभ रहा है, बर्दाश्त करें, मेरी मेरी तो बड़ी स्क्रीन है भाई। जान के हार्ड का यूज किया ताकि ये पॉइंट समझ आए, ये गूगल है। आपका ये abc.com का आर्टिकल, आपके आप abc.com आपकी है, ये आपने आर्टिकल 1 लिखा है, पूरा लिखा हुआ है जी जनाब, बड़ा अच्छा लिखा है। यहाँ पे आपने एक लिंक लगाया है जो कि एक्सटर्नल है, चल रहा है लिंक, ये चल रहा है। यहाँ पे आपने एक लिंक लगाया है जो कि इंटरनल है, ये भी चल रहा है आर्टिकल। एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करने से यूजर जाता है यहाँ पे, ये है जी ali.com है, कोई और है, abc.com नहीं, ali.com है। और इंटरनल लिंक पे क्लिक करने से यूजर जाता है यहाँ पे, ये आपका ही है, abc.com/article 3 होगा या 7 कह लें। ये आर्टिकल 7 है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, और इधर भी कंटेंट लिखा हुआ है। ये लो जी, अब होता क्या है, देखो, यूजर यहाँ खड़ा है, वो गूगल पे अपनी सर्चे मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो गूगल की तरफ से, गूगल का बॉट एजेंट क्रॉलर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पे रोज जाता है। और ये याद रखिएगा, ये वेला नहीं है, बात मैंने पहले भी बताया था, वेला नहीं होता। किस पे ज्यादा जाता है, यानी कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं ना, ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास ये रोज जाता है। जो लोग हफ्ते में एक दफा प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास हफ्ते में शायद एक दफा जाए। जो लोग महीने में एक दफा करते हैं, उनके पास महीने में एक दफा जाए, 2 दफा जाए, 3 दफा जाए। जो लोग सालों बाद लिखते हैं, उनके पास सालों बाद जाए, सो ऑन एंड सो फॉर। जो लोग रोज लिखते हैं, तो ये रोज जाता है। गूगल का बॉट भागते हुए एजेंट वेबसाइट पे जाता है। कलर चेंज करना पड़ेगा, अभी नया कलर लेना पड़ेगा यहाँ से, ये ले, इधर आ गया। जाके स्कैन करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते एक्सटर्नल लिंक आ जाता है। जब भी कोई लिंक आता है, ये बॉट क्लिक करता है उस पर, और आगे निकल जाता है, इसको पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ पे कोई और लिंक लगे तो मजीद आगे निकल जाएगा। खैर, यहाँ से बाहर निकला, इधर आया, यहाँ से दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक और लिंक लगा है, तो क्लिक करेगा,
जो भी लिंक लगता है क्लिक करके आगे चला जाता है। ये पढ़ना शुरू किया, यहाँ से बाहर निकला, वापस आया, इधर से दोबारा कैरी ऑन जट्टा काम किया, यहाँ फिर यहाँ से बाहर निकल गया। देखो पहले बताया बॉट वेला नहीं है। आप कभी भी नहीं चाहते अगर ये गूगल का बॉट आपके लिए आ रहा है, आपके पास पढ़ने आ रहा है आपको, ये औरों के पास चला जाए, कभी भी नहीं चाहते ना। दैट इज वाई ये कॉन्सेप्ट यूज होता है नो फॉलो का। नो फॉलो का मतलब ये है, भाई प्लीज मुझे फॉलो मत करना। फिल्मों में होते हैं ना, लड़कियां कहती हैं मुझे फॉलो मत करो, ये वो कॉन्सेप्ट है नो फॉलो। वो नो फॉलो मीन मुझे फॉलो मत करना। इससे होता ही है कि जो बॉट है ना, ये उसके लिए सिग्नल होता है, बॉट के लिए सिग्नल होता है कि नो फॉलो मतलब मुझे क्लिक मत करना, इग्नोर कर देना। बॉट इग्नोर कर देता है, जो लिंक आप नो फॉलो करते हो बॉट इग्नोर कर देता है। और ये हमेशा एक्सटर्नल लिंक्स हमेशा नो फॉलो होते हैं। अगर आपने डू फॉलो करना है उस चीज के, आप रुपया पैसा लेते हो, मैंने लिया है $300 भी लिए हैं, एक लिंक को डू फॉलो करने के $300, $50, $100 लिए मैं अभी आपको दिखा, जिस मैंने लिंक भेजा ना जहाँ पे सॉफ्टरीनो यूट्यूब कन्वर्टर टू एक ऐप थी, उनके सीईओ ने मुझे ईमेल किया था, मैंने पैसे लिए थे उनसे डू फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक्सटर्नल लिंक्स हमेशा नो फॉलो होते हैं। अगर नो फॉलो कर दोगे, इसको मैं NF कर देता हूँ, नो फॉलो, तो होगा ये कि बॉट इधर जब आएगा ना तो इस पे क्लिक नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, बिल्कुल इग्नोर कर देगा और आगे चलना शुरू कर देगा। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जितने भी लिंक्स आप यूज करोगे वर्डप्रेस में, वो डू फॉलो होते हैं। डू फॉलो का मतलब है बॉट उनको फॉलो करते हैं। क्या एक्सटर्नल, क्या इंटरनल लिंक को आप नो फॉलो करोगे? सोचो, क्या इंटरनल लिंक को नो फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कभी भी। इंटरनल लिंक को नो फॉलो ना कर देना। होता कैसे, एक सेकंड में एक क्लिक से हो जाता है, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो चाहते हो बॉट आपका आर्टिकल 1 भी पढ़े, आर्टिकल 7 भी पढ़े, सब कुछ पढ़े। अपनी वेबसाइट पे जब जा रहा है बॉट तो फिर तो फायदा है आपको, आपको आपका ही फायदा है। तो अपनी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक को नो फॉलो नहीं करते, इंटरनल लिंक हमेशा डू फॉलो ही रहते हैं। बस याद रखिएगा जब भी एक्सटर्नल लिंक लगाओगे उसको नो फॉलो करना मत भूलिएगा, ये जरूरी काम है। अगर नहीं करोगे आप अपनी पावर किसी और को दे रहे हो, ये याद रखिए। ये पावर है आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। अब ये होता कैसे है, डज अब काम साफ करते हैं जरा, ये होता कैसे। ये लाइन पूरी लिखी थी, ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा कि जहां पे आपने एक्सटर्नल लिंक लगाया है, एक थोड़ा सा काम करना है आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया है एक्सटर्नल लिंक, क्लिक करने से मैं इस आर्टिकल पे आ रहा था, ये आर्टिकल, इन्होंने इनसे मैंने पैसे लिए हुए। ये देखना, ये इस पे जा रहा है ना, मैं इधर क्लिक करता हूँ pc5.com से उठ के वैसे ये इधर जा रहा है सॉफ्टरीनो के ब्रांड पे, तो भाई वॉल्टर प्रो मेरे पास इसका एक्सेस भी है, लाइफ टाइम लाइसेंस भी दिया है मुझे, पैसे भी दिए हैं। ये आर्टिकल लिखने के मैंने पैसे लिए, छोटा सा आर्टिकल, ये यहाँ से आता, इन्हीं के बेसिकली उस पे लिंक डाला हुआ है एक्सटर्नल, मैंने अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक डाला हुआ है और इसको डू फॉलो किया हुआ है, नो फॉलो नहीं किया, डू फॉलो किया यहाँ पे आने लाने के लिए। एंड दे आर मेकिंग मनी, यानी कि पैसे बना रहे हैं ये स्टिल। खैर ये तो एक अलग चीज है। खैर इधर आता हूँ मैं वापस। आई हैव ऑल्सो कवर्ड अ डिटेल टॉपिक ऑन दिस, यहाँ एक्सटर्नल लिंक लगा है, क्लिक करने से यहाँ पे आ रहा है यूजर, एक्सटर्नल है ना, B137 के लिए अगर यूजर यहाँ आएगा तो एक्सटर्नल है, ये पीसी फाइल है, ठीक है। तो ये लिंक एक्सटर्नल है। नो फॉलो कैसे करते हैं मैं करके दिखा देता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा लिंक हटाता हूँ, लिंक जरा दोबारा से, ये नो फॉलो ऐसे होता है कि मैंने सेलेक्ट किया, चेंज किया, लिंक लगाया, एंटर किया, फिर दोबारा से क्लिक करेंगे इस पे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, एडवांस के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक, मार्क एज नो फॉलो, सिंपल। और मजे की बात है, एक्सटर्नल लिंक्स को याद रखिएगा, टिप लिख देता हूँ, ओपन इन न्यू टैब कीजिएगा ताकि आपकी वेबसाइट से यूजर ना हटे। अगर एक्सटर्नल वेबसाइट खुले तो किसी नए टैब में खुले, तो इसको मैं टिक करके सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट। न्यू टैब में ऑप्शनल है, मैंने जान के किया एक्सटर्नल वेबसाइट्स को आप नए टैब में ओपन करो, यानी कि क्लिक करने से नए टैब में खुलेगा एक्सटर्नल वेबसाइट, और ये नो फॉलो हो चुका है, सिंपल। पेंसिल आइकन पे क्लिक किया, एडवांस खोला, टिक करना है,
यहाँ से भी हो जाता है और यहाँ से भी हो जाता है। मैं एक और जगह से दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे बटन लगाया मैंने, बटन यूज कर रहा हूँ मैं, बटन, बटन BUTTON बटन, और लिखा है यहाँ पे व्यू ऑन PC फाइल, ये लिखा है मिसाल के तौर पे। इसको सेंटर करता हूँ जरा, सेंटर। यहाँ लिंक लगाने बटन पे, ये पेंस ये बना हुआ है लिंक, क्लिक किया, एक्सटर्नल लिंक लगाया, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये देखिए पेंसिल आइकन, बट इस पे भी आता है पेंसिल आइकन, एडवांस खोला, ओपन लिंक इन न्यू टैब, मार्क एज नो फॉलो, ये ऑप्शनल है, बल्कि हमेशा कर दीजिएगा, आपको फायदा ही होता है। एक्सटर्नल लिंक्स को नए टैब में ओपन किया करें, फायदा ही होता है, लेकिन ये लाजमी करना है। सेव भी लाजमी कीजिएगा, सेव। मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं मिलता ऑप्शन, नहीं बाज का ना, नहीं भी मिल सकता, नहीं मिला ऑप्शन, तो क्या करेंगे? या नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? बटन पे क्लिक किया, ब्लॉक पे गए बटन के, इस पे क्लिक किया, इसके ब्लॉक पे गए, ब्लॉक सेटिंग्स में, इसके एडवांस ऑप्शन में खुला, बटन का, बटन चल रहा है ना, बटन ही क्लिक किया हुआ है, एडवांस में लिखा है लिंक रेल, एडवांस ऑप्शंस में लिंक रिलेशन, इसको आप यहाँ पे लिख दो नो फॉलो, नो फॉलो, ये लिख दिया। नो फॉलो लिखोगे तो यहाँ देखो टिक हुआ हुआ है, खुद से टिक हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ से हटाता हूँ, टिक करता हूँ, हटाता हूँ, इधर से हटाता हूँ, हट गया, लिखता हूँ नो फॉलो, नो फॉलो, तो टिक खुद आ गया। यहाँ देखो और यहाँ देखो, खुद से टिक आ जाता है। तो ये वैसी लिंक रिलेशन के अंदर अगर ना मिले तो वैसे मिल जाएगा आपको, वैसे ही लिखो, नो फॉलो लिखा एक साथ तो ये आ गया, आ जाता है। लेकिन ये जरूरत नहीं है, वैसी ऑप्शनल बात बताइए, खैर छोड़े, यहाँ मिल जाएगा, टिक किया, सेव किया, दैट्स इट, ये लग गया एक्सटर्नल लिंक, और आपने नो फॉलो भी कर दिया। हर एक्सटर्नल लिंक को नो फॉलो करते हैं, सेव भी कर देता हूँ। वापस आता हूँ पॉइंट्स पे, टिप तो लिखी ही नहीं, किधर लिखूं, इधर ही लिख देता हूँ, ऑलवेज, क्या लिखूं, ऑलवेज ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, ये टिप है एक तरह से, ठीक है, वैसे ही लिख दिए। तो ये 10 के 10 पॉइंट्स आप वही कवर। अब आपका काम हुआ कंप्लीट, और भी पॉइंट्स हैं, अभी मैं नहीं बता रहा, वो ऐसी एक्स्ट्रा बातें हैं। अगर आपने ये, अच्छा अब बताएं, अब काम कर लेंगे आप, इसमें को भी शायद जरा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप, लेकिन अब बताएं, अब काम हो जाएगा, ऑन पेज एसईओ कर लेंगे ना? जूम आउट कर दे, तुम्हें जरा से रीसेट कर देता, कर लेंगे। हाँ जी, कितने लोग हैं? ओके ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड यार। ये वो पॉइंट्स हैं जो लोग करते हैं, चार्ज करते हैं। आपने एक आर्टिकल के लिए की है, आप पेज के लिए करना चाहो इसी तरह होती है, जिस काम के लिए भी करना चाहो इसी तरह होती है। ठीक है, मैं सवाल जवाब नहीं ले रहा क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल में आंसर किया। इसके रिलेटेड कोई सवाल है, स्टिल पूछ सकते हो मुझसे, इसके रिलेटेड, 10 पॉइंट्स के रिलेटेड, नीचे आता हूँ मैं। यही आपकी असाइनमेंट है, अब इतनी स्किल डेवलप है, असाइनमेंट देख के खुद करनी। असाइनमेंट ये है कि आप अपना डेमो ब्लॉग लिखो, मैं जरा समझा देता हूँ। अपनी मर्जी का कीवर्ड ले लो, जीपीटी से लिखवाओ, फ्री में एआई से लिखवाओ, कोई भी आर्टिकल लिखवाओ, और उसके ऊपर एसईओ कर दो, ऑन पेज एसईओ, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तस्वीरें लेनी है तो ये वेबसाइट्स मौजूद हैं, एआई वाली भी मौजूद हैं, फ्री अकाउंट्स नीचे मौजूद हैं, इन पे जाके आप अपनी, वैसे एआई नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है, स्टॉक फ्री इमेजेस आर्टिकल्स में यूज करेंगे, ज्यादा फायदा होगा, एआई वाली तस्वीरें बाज औकात मसला कर जाती है। तो यहाँ से लें, ज्यादा फायदा है, लिखा है रिकमेंडेड, नीचे नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन आप एआई के टूल्स यूज कर सकते हो तस्वीरों के लिए। असाइनमेंट कैसे होगी, सिर्फ ये बता रहा हूँ, एंड दैट्स इट, मतलब खत्म हो गया। आप जाना चाहें जा सकते हैं, नोट्स देख के अगर असाइनमेंट कर सकते हैं तो देख लें, ठीक है, चले जाएं, अल्लाह हाफिज। आप चैट जीपीटी पे आओगे, लिखोगे राइट आ, ये प्रॉम्प्ट लिखिए, राइट आ ब्लॉग, राइट अ ब्लॉग ऑन, अपनी मर्जी का कीवर्ड, कोई मर्जी कीवर्ड डाल दो, हाउ टू मेक बिरयानी, ये डाल दिया मैंने, कीवर्ड ये डाल दिया, चैट जीपीटी से डेमो कंटेंट ले लिया, फजूल देगा आपको, लेकिन जो भी देगा ले लिया आपने, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। क्या गया चैट में, किधर से खुलेगा, आंसर इन चैट इंस्टेड। तो ये मेरा कीवर्ड था जिसपे मैं लिखना चाह रहा था, इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप ऑन पेज एसईओ करोगे। आर्टिकल भी यही ले लेना सारा, नया आर्टिकल बना लेना, पब्लिश करना डेमो कंटेंट, और उसी के ऊपर ये कीवर्ड है, इसके ऊपर ऑन पेज एसईओ करना, सिंपल, ताकि ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस हो जाए।
कोई भी अपनी मर्जी का ले लो, जो मर्जी लेना ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, बेहतरीन है। और अगर आप देखो नीचे आओ, ये योस्ट एसईओ की शक्ल में ऊपर कर लो, ये योस्ट एसईओ यहाँ से पकड़ के जरा ऊपर कर। ये देखो, पहले ये सैड था, अब हैप्पी हो गया। पहले जरा दुखी था, अब जरा खुश हो गया, ग्रीन हो गया। और अगर नीचे देखोगे थोड़ा सा एसईओ एनालिसिस में, एसईओ एनालिसिस ये खोलता हूँ मैं, तो आपने ये सारे पॉइंट्स कर दिए, गुड रिजल्ट्स, ये वो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ये सारे काम आपने कर लिए। नीचे ऊपर आओ जरा, ये देखो, अभी कह रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने ये और ये प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूजलेस है, अब ये चीजें यूज नहीं होती। मैं चाहूँ तो अभी इन अ सेकेंड ये खत्म कर सकता हूँ मसले, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि कह रहा है यार एक प्रॉब्लम है, आपने ये नहीं किया हुआ सही से और ये नहीं किया हुआ, लेकिन ये यूजलेस है, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। है क्या? वैसे देख ले, अंग्रेजी का है, पढ़ भी सकते हो आप। कह रहा है की फ्रेज या मेन कीवर्ड आपका टाइटल में शुरू से स्टार्ट होना चाहिए, बिगिनिंग से स्टार्ट करो। ये देखो, मैं इधर आता हूँ, कह रहा है एसईओ टाइटल में जो आपने कीवर्ड यूज किया है, ये इसको शुरू में कुछ भी ना डालो। मैं अगर ये हटा दूंगा, कीवर्ड से स्टार्ट करें, तो देखें वो एरर खत्म हो गया, जो इंप्रूवमेंट थी खत्म हो गई। ये था की फ्रेज इंप्रूवमेंट, नहीं ये नहीं था, ये था। लेकिन ये मैटर नहीं करता अब, वापस डाल देता हूँ, वापस आ जाएगा। ये देखें की फ्रेज इन ये यार इंप्रूवमेंट है, कर ले, कुछ भी नहीं है ये। मैं ये भी प्रॉब्लम जो कह रहा है, मैं ये भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अब एसईओ इस पे नहीं चलती, खत्म हो चुका है। मैं हालांकि एरर खत्म करके दे सकता हूँ आपको, ये देखिएगा। किधर है आइए, ये लिखा, ये लिखा। ये लिखा। शायद एरर खत्म हो गया हो। वो देखें खत्म हो गया, प्रॉब्लम जो कह रही थी लाल लाल बत्ती खत्म। ये भी अभी हटा के दिखाया था, लेकिन आपने वो नहीं करना कहा। चलो ये भी हटा देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जो 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 दो बातें भी मैंने की हैं, ये जरूरी नहीं है। देखो वैसे तो खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ सही है। स्टिल प्रॉब्लम रखूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता खराब काम करो, तो मैं वापस रख रहा हूँ, प्रॉब्लम आ जाए, खैर है, इसको मैं हटा दूं बस। क्योंकि ये मैटर नहीं करता भाई, दुनिया बदल गई, अगली क्लास में पता लगेगा क्यों मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्लास में ही पता लगेगा। ठीक है। रीडेबिलिटी बेसिकली कंटेंट राइटिंग की स्किल है। जब कंटेंट राइटिंग सीख जाओगे, तो आपकी ये रीडेबिलिटी भी जालिम ग्रीन होगी। इसलिए ये एसईओ से इसका लिंक कोई नहीं है। पब्लिश भी कर देता हूँ, सेव। और अपने डैशबोर्ड में आता हूँ जरा, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आया तो देख लेना, डैशबोर्ड में आता हूँ और पोस्ट में जाऊंगा। पोस्ट में जाने के बाद देखना वो ग्रीन हुआ हुआ होगा सारा कुछ। ठीक है, ये काम आपने करना है। मैं चैट एक देख लूँ। इंटरनल लिंक का लूप बना सकते हैं, हाँ लूप बना सकते हैं, लेकिन लूप बनाने से फायदा नहीं है। सर इंटरनल लिंक लगाना तो समझ आता है, लेकिन एक्सटर्नल लिंक क्यों लगाते हैं, किसी बच्चे ने पूछा है। यार देखो, ये वो है, अब देखना वो से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं हसनैन से, हसनैन, ठीक है, हसनैन, यार मुझे क्रिप्टो के बारे में बता दो, तो हसनैन थोड़ा सा मुझे क्रिप्टो के बारे में बताएगा। अगर हसनैन हुआ ना सेल्फिश, तो क्या करेगा? जो इसे आता है ना, बोलता जाएगा, बोल फजूल भी है, बोलता जाएगा वैसे ही शो करने के लिए कि मुझे आता है। लेकिन अगर सेल्फिश ना हुआ, अकल रखता हुआ, सही बंदा हुआ, तो हसनैन कहेगा यार ये मुझे आता है, लेकिन ये मेरी नजर में ना, आप ऐसा करो, इधर चले जाओ इस बंदे के पास, ये ज्यादा अच्छा आपको गाइड करेगा। ऐसे ही है हसनैन, ऐसे ही है ना। अच्छा सवाल किया आपने, घबराना नहीं है हसनैन, अच्छा किया, समझ आई। इससे क्या होता है? इससे बेसिकली हसनैन की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है कि यार ये जेन्युइन बंदा है, ऑथेंटिक बंदा है, ये गार्बेज नहीं प्रोड्यूस करता। जो चीज इसे पता है ये बताता है, जो चीज नहीं पता ये लोगों को रेफर करता है। और ये रेफर करना भी गूगल की नजर में, बल्कि गूगल क्या, इंसान की नजर में भी अच्छी चीज है। देखो आप लोग दुकान पे जाते हो, भाई को दुकान वाले कहते हो सर ये है, दुकान वाले अक्सर आपको बोलते हैं, ये सुना होगा आपने, दुकान वाले बोलते हैं
यार ये नहीं है मेरे पास, खत्म हो गई चीज, हालांकि वो चीज होती नहीं है उनके पास, कहते हैं खत्म हो गई है। तो आप पूछते हो यार ये कहाँ से मिलेगी, हो सकता है इसके बाजू की दुकान में, वो पता क्या कहेगा, सर ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, कल आना मैं आपको दे दूंगा, ये आपको मार्केट जाना पड़ेगा। हालांकि साथ वाली दुकान पे पड़ी होगी, रेफर नहीं करते लोग, यार ये उससे जाके खरीद ले। ये सबके साथ हुआ होगा, सिमिलर एक्सपीरियंस। ठीक है। लेकिन अगर वो रेफर करेगा, जैसे आप किसी को पूछते हो, कोई आप कहते हैं मेरे पास नहीं है यार, लेकिन यार ये साथ वाली दुकान जाओ, मिल जाएगा आपको वो जो चीज कह रहे हो, सस्ती मिलेगी, मेरे पास महंगी है। तो आप खुश हो गए, यार इस बंदे ने मेरी तारीफ, मतलब इस बंदे ने मुझे गाइड किया इतना अच्छा, और वैसे ही गाइड कर दिया। ठीक है। एक्सटर्नल आपने कर दिया ना, आपने भेज दिया उस बंदे को, उधर भेज दिया, यार मेरे पास तो ये चीज नहीं है, उधर से ले लो, करीब ही है साथ, बारी बचा देता हूँ। समझ आ रही है? तो ये चीज एक्सटर्नल लिंक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑथेंटिक बनना है, वैल्यू ऐड करनी है कंटेंट में, तो एक्सटर्नल लिंक्स लगाओगे। और हर चीज, हर ब्रांड यार, बड़े से बड़े ब्रांड ने लगाया लगाया होता है एक्सटर्नल लिंक। गूगल ने भी लगाए होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लगाए होते हैं, Amazon ने भी लगाए होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल लिंक्स लगाने के वैसे तो आप नो फॉलो करके लगाओगे, लेकिन अगर आपने पैसे लेने हैं तो डू फॉलो करके लगाओगे। और ये भी स्किल है, ये लो ये लो, ये देखना, मैं किसी से बाय करता हूँ, देखना, डू फॉलो बैक लिंक, ये देखना जरा, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक चाहिए, डू फॉलो। यानी कि किसी और के लिए एक्सटर्नल लिंक होगा ना, यानी कि मैं किसी बंदे से उसकी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक लेना चाह रहा हूं अपने लिए, ताकि मेरे लिए वो बैकलिंक हो, लेकिन वो डू फॉलो होना चाहिए। तो देखना जरा, किधर गया, ये खोलता हूँ जरा, ये देख रहे हो, 90 डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स, ये मुझे 27,000 रुपए की दे रहा है। और अगर मैं ये खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये कह रहा है 1500 डू फॉलो बैकलिंक्स, तो क्या फर्क होगा इनमें 2,000 रुपए में? एक बंदा 1500 आपको बैकलिंक्स बना के दे रहा है 3,000 रुपए में, और एक बंदा आपको 90 बना के दे रहा है सिर्फ 27-28 में, फर्क होगा? फर्क होगा ना? सोचे ना, आप सोचें, यहां से बैकलिंक लेना 1500 बहुत ज्यादा होते हैं, 3,000 रुपए में लेना, और यहां से लेना सिर्फ 90-28, फर्क है भाई। जिन वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक ये बंदा देगा, वो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन पे ट्रैफिक भी होगा, वैल्यूएबल वेबसाइट्स हैं। जिन वेबसाइट से ये बंदा आपको बैकलिंक देगा, वो फारग वेबसाइट है, उन पे स्पैम होता है, स्कैमिंग होती है, स्पैम होता है। 2 नंबर वेबसाइट से भी देगा ये आपको बैकलिंक्स। तो जब 2 नंबर बंदा आपको रिकमेंड करेगा, तो वो वैसे ही आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नहीं है। और बैकलिंक्स की कहानी में मत जाइएगा, वैसे आपने ये सीखना है आगे बैकलिंक्स, लेकिन स्टिल आपने जो प्रोसेस करना है ना, उसमें आपको बैकलिंक्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये प्रोसेस याद रखिएगा, आस्ता आस्ता चीजें कनेक्ट होंगी, अभी नहीं, आस्ता आस्ता। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, पेज पे कैसे होती है, अब पेजेस पहले बनाना सीखो, फिर पेज पे भी आ जाएगी। देखो मैं पेज बनाता हूँ, अबाउट, ऐड न्यू पेज, पेज के अंदर भी ऑप्शन आता है मेरी जान, पेज पे भी एसईओ करने का ऑप्शन आता है। अगर मैं पेज बना रहा हूँ किसी भी चीज के बारे में, तो वहां पे नीचे, ये देखो पेज के अंदर भी होस्ट एसईओ के ऑप्शन आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा बेशक एलिमेंटोर पे बनाओ, एलिमेंटोर पे भी बनाओगे तब भी आता है। ठीक है, अब मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, जान के नहीं कर रहा, ताकि आप खुद करो, ट्राई करो। कोई पेज है आपने बनाया हुआ है, किसी पे भी पेज बनाया हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के नाम से पेज बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है पेज। अब पेज डिजाइनिंग आप लोग सीख रहे हो ना, बाय द वे। और ये देख लो, मैंने ये लिखा ना, ये बेस्ट एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, गौर से देखना, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड, ये देखो रिपीट हो रहा है टाइटल टैग में, हाँ जी हो रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। बना हुआ ये पेज है ना, इस पे खोल, तो ये पेज खोला मैंने, ये खुलेगा, ओपन होगा, तो देखना पहले पैराग्राफ में भी हो रहा होगा, हेडिंग्स में भी हो रहा होगा ये कीवर्ड, ओ इसको क्या हो गया, चेक करना पड़ेगा, हेडिंग्स में भी हो रहा होगा, हर जगह हो रहा है। अभी लोड होगी थोड़ी देर बाद, तभी पता लगेगा, मैं अब देखता हूँ क्या हो रहा है। हर जगह रिपीट हो रही है, डाउन हुई हुई है यार, ओए बल्कि पैसे नहीं दिए, मुझे याद आया,
मैसेज आया था, मैंने पैसे नहीं दिए उस टाइम पे डीएमटी एक्सट्रीम के लिए। खैर मैं दे देता हूँ। कल में रात को ये चलने लग जाएगी, देखना इसको ऑब्जर्व करना, यानी कि इसके टाइटल में भी हो रहा होगा, हर जगह हो रहा होगा। ठीक है, अभी बल्कि कर देता हूँ, बल्कि सुबह करूंगा, हिम्मत नहीं है अभी मेरी। राइट, तो ये वो स्किल है, डेफिनेटली आपने ले लिया, अब आपकी मर्जी है जैसे यूटिलाइज करना चाहे। हाँ बस यार आप जाओ यार, बहुत देर हो गई है भाई, मैंने जाना है। एसईओ ऑन पेज अपने लिए भी करते हो, क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो, किसी चीज के लिए भी कर सकते हो सर। डीएमडी हाँ नहीं चल रही, मैंने देख लिया। सर चैट जीपीटी गुड एसईओ स्कोर देगा, सैमरच हमारे पेड टूल्स में है, फिर सैमरच पेड टूल्स में नहीं है, ना ही हो सकता है, और चैट जीपीटी आपको एसईओ स्कोर अच्छा नहीं देगा मेरी नजर में। खुद से करना है एआई के टूल्स यूज करना, आगे चल के आएगा अच्छा, आप खुद करोगे एआई के टूल्स यूज। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सारी पिछली क्लासें आपके एलएमएस में पड़ी हुई हैं, आपको आप पहली क्लास की रिकॉर्डिंग खोलो, मार्क एज कंप्लीट करोगे तो दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग दिखेगी, फिर तीसरी, दूसरी को मार्क एज कंप्लीट करो तो तीसरी की दिखेगी। सारी रिकॉर्डिंग्स आपके एलएमएस में मौजूद हैं जो पिछली क्लासेस हुई हैं। एक्सटर्नल लिंक्स पेड हो सकते हैं, हाँ बता चुका हूँ, ये इंटरनल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ब्लॉग का टॉपिक आपकी अपनी मर्जी का कीवर्ड है, हाउ टू मेक अ फिश, हाउ टू कैच अ बिरयानी, बेस्ट वेज टू डू दिस, बेस्ट एक्सरसाइजेज, बेस्ट फला फला फला, जो भी करना है करें। डेमो ब्लॉग लिखना है। असल में बेसिकली आर्टिकल कंटेंट राइटिंग नहीं सीख रहे आप, बेसिकली ऑन पेज एसईओ करना सीख रहे हैं। मेक श्योर कीजिएगा इस डब्बे को जो भी ब्लॉग लिखेंगे ग्रीन कर दीजिएगा, इस शक्ल को एसईओ की ग्रीन करनी। ठीक है, और बाकी जिन 6 लोगों का इशू है वो मैंने टीम को भेज दिया। अल्लाह के बंदो, अगर देखो आप एक बात याद रखना, जो 6 लोग हैं जिनका इशू है, बाकी लोगों को अल्लाह हाफिज। ये जिन 6 लोगों का इशू है ना यार, देखो अगर इशू चल रहा है ना तो बार बार पिंग करना था आपने, पिंग का मतलब तंग करना था टीम को मेरी। ठीक है, बाजू का मिस हो जाता है रिस्पॉन्स, बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, लेकिन बार बार पिंग का मतलब है बार बार मैसेज करना। सर वो हुआ मसला, अच्छा चले ठीक है, फिर अगले दिन फिर कर दिया मैसेज, सर हुआ मसला, ठीक है, रात को कर दिया, हर वक्त नहीं, लेकिन दिन में 2-3 दफा रिमाइंडर दे सकते हो आप। बाजू का टीम भी भूल सकती है, इंसान है। ये जिन 5 लोगों का इशू था, जिनका वेबसाइट अभी तक चली नहीं, अल्लाह के बंदो आप पीछे रह जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ अब आपने काम बहुत तेज करना है। ठीक है, मैं इशू रिजॉल्व करवा देता हूँ, आपको कोई कुछ एक्सेस दिलवा देता हूँ, फिर काम तेज करना मेहरबानी है। ओके, किसी के आसरे पे नहीं रहना, ना मेरे आसरे पे, ना टीम के आसरे पे, किसी के आसरे पे नहीं रहना। किसी के आसरे पे नहीं रहना, आपको अगर नहीं जवाब मिल रहा खुद करें। याद रखिएगा, मेरे आसरे पे भी मत रहिएगा, किसी के आसरे पे नहीं रहना। ओके, ठीक है यार, मैंने तो क्लास में ही आपको करा दिया, अब प्रैक्टिस भी हो गई, ख्याल रखिएगा अपना, अपने पेरेंट्स का। हाँ थैंक यू सो मच जी, मैं कोई यार क्लास अब टाइमिंग है, आप लोगों को असल में तेज कर रहे हैं किसी वजह से, जल्दी काम निकालना है आपका, इसलिए आपके पहली क्लास की रिकॉर्डिंग में आपको पहली क्लास नोट्स में देखें, पहली क्लास के अंदर, पहली क्लास के नोट्स में आपके नंबर्स अटैच हैं, उन नंबर को अपने पास सेव कर लें। हर बंदे का नंबर अटैच है। क्लास तो खोलें, एलएमएस नोट्स तो खोलें, आपके नोट्स आपके एलएमएस में पड़े हैं, और पहली क्लास की रिकॉर्डिंग के ऊपर पड़े हैं, वो खोलें। खोलेंगे तो नोट्स दिखेंगे ना आपको। एलएमएस सही एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हर किसी का नंबर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भाई मैं, भाई मुझे घर जाना है, मैं बाप हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे जाने दें। असाइनमेंट आप अपने लिए करो, प्रोजेक्ट आप हमारे लिए करोगे। सुफियान आपका सवाल, यार जल्दी मेरी ये सारे सेशंस इस टाइम नहीं होंगे, जल्दी होंगे सेशंस आपके, किसी वजह से जल्द इस टाइम हो रहे हैं, कोई वजह है। ठीक है, हाँ आप अपना प्रोजेक्ट पैंथियन पे भी कर सकते हैं। गुड नाइट जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, यू आर लेजेंड, नहीं यार आप लेजेंड हो, मैं नहीं हूँ, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सर हम फाइवर के लिए रेडी है? नहीं भाई अभी नहीं रेडी, आगे चल के होगा, एलएमएस भी नहीं। नहीं एलएमएस खुलेगा, एलएमएस बल्कि एलएमएस शायद एलएमएस भी ना खुले, हाँ एक मिनट मुझे देखने दे, एलएमएस का मसला तो नहीं है। सही बच्चा कह रहा है, एलएमएस डॉट, अगर ना खुल रहा हुआ तो ये सुबह खुलेगा फिर।
नहीं, एलएमएस चल रहा है, डीएमटी एक्सट्रीम भी चलने लग गई है, हाँ चलने लग गई मेरा ख्याल है। एलएमएस चल रहा है आपका यार, टेंशन ना लो, एलएमएस चल रहा है, मुझे डरा दिया था आपने। डीएमटी एक्सट्रीम भी चल रहा है, चलने लग गया, 2 सेकंड के लिए ड्रॉप हुआ था शायद। असाइनमेंट साहब की मैं चेक कर रहा होता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट आपका ज्यादा फोकस से चेक होगा, आपके सामने चेक होगा इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कॉमन यार कर सकते हैं आप, अभी बैठे हुए हो, कर लोगे इंशाल्लाह, बहुत करीब हो। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।